इन अ पर्टिकुलर एनी मॉडल अगर कोई भी किसी का करियर चेंज कर सकता है तो वो एक सिंगल रैम्प होता है। जो बाकी मॉडल्स होते हैं और शो स्टॉपर्स होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मतलब हाउ डू दे चूज? शो स्टॉपर मीन्स वो होती है कि जिसको देखने से हम ये इमेजिनेशन करते हैं कि आगे और कितना वाव होने वाला है, आगे और कितना अमेजिंग शो होने वाला है। अगर ये चीज़ ऐसी है तो आगे और क्या क्या होगा। अगर ये शो स्टॉपर ऐसी है तो शो मस्ट बी गोइंग टू बी अमेजिंग। I want to differentiate within Gujarat and outside Gujarat. Okay. So you have to just tell me the difference. और गुजरात में टचवुड मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत सपोर्ट किया जाता है। अगर आप आउट ऑफ गुजरात के भी हैं, इफ़ यू आर एनी कास्ट ऑफ कहीं के भी हैं और आप किसी भी फील्ड से हैं, आपको बहुत यहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि डेडिकेशन इज अ की टुवर्ड्स द सक्सेस। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने ये लाइन पूरी सार्थक कर दी है। शी जस्ट एक्सेप्टेड एवरीथिंग टुवर्ड्स द वर्क, शी जस्ट एक्सेप्टेड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द वर्क एंड शी जस्ट एक्सेप्टेड द वे इज हर लाइफ इज गोइंग ऑन। आज की हमारी गेस्ट है दीपिका पाटिल, अ सुपर मॉडल। और आज के पॉडकास्ट हमने बातें की है रियल फैशन शोज के बारे में, रियल फैशन वर्ल्ड के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में, उसके ड्रॉबैक्स के बारे में। आइए सुनते हैं। टुडे वी हैव दीपिका पाटिल, अ सुपर गर्ल एंड सुपर मॉडल। वेलकम दीपिका। Thank you so much, Mr. Patel, and I'm so glad to be here in your studio, and I'm feeling so amazing right now to give this my interview. Great feeling. Just wanted to start with your career first. I do have some specific questions. Like first question is like, when do you start this? When I started, actually this is also a little थोड़ा सा इसमें स्ट्रेटेजी ऐसा है कि मैं स्टार्ट ये करियर करना ही नहीं चाह रही थी। ये शुरू हुआ ऐसे कि माय सिस्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे घर में ऐसा है ना कि जिसकी वजह से हम कुछ स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि टुडे आई एम हियर। तो ऐसा है कि माय सिस्टर, शी इज़ बिन वेरी बिग एंड वेरी गुड कोरियोग्राफर इन अ गुजराती फिल्म इंडस्ट्री। उन्होंने काफ़ी What's her name? हर नेम इज़ पिंकी पाटिल। पिंकी पाटिल। Okay. अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी तो शादी वादी हो गई, शी शिफ्टेड इन लंदन। तो ऐसा था कि उनको लेने के लिए गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की टीम मेरे घर पर आई हुई थी और वो वहाँ से भाग गई थी क्योंकि उन्हें अपने दोस्त के साथ कहीं पार्टी करने जाना था। तो ऐसा था कि शुरू में हर चीज़ को पंक्चुअलिटी बहुत थी, क्योंकि आजकल के जैसा नहीं है कि अगर आप नहीं आ रहे हैं तो टेक्निकली काम शिफ्ट हो रहा है कि अगर आप आज वॉइस डबिंग नहीं कर पा रहे हैं तो कल उसको हम कर लेंगे स्टूडियो में जाके। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हम तकरीबन मैं 15 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो वंस यू हैव डन अ कमिटमेंट, क्योंकि सारी चीज़ें लोगों के हिसाब से वर्क्स हो रहे थे, तो ऐसा था कि उनको लेने आए वो लोग और शी वॉज नॉट देयर बट दे हैज़ टू बी इन अ कमिटमेंट। तो उन्होंने ये कहा कि हम किसी को तो लेकर जाएंगे क्योंकि हमें प्रेजेंट करना है कोरियोग्राफर। तो आई एम टू मच फाउंड ऑफ म्यूज़िक, आई एम अ गर्ल विद द फुल ऑफ म्यूज़िक। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी में ब्लड कम और म्यूज़िक ज़्यादा रन करता है। एक ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आज मैं देना चाहती हूँ, देन आई एम मेड विद द म्यूज़िक बिकॉज माई डे स्टार्ट विद द म्यूज़िक, मे डे एंड विद द म्यूज़िक एंड आई एम फुल ऑफ म्यूजिकल गर्ल। What kind of music? Music is everywhere, like every kind of music I love. मुझे हर किस्म का म्यूज़िक पसंद है। स्पेशली माई फेवरेट इंस्ट्रूमेंट इज़ जैज़। मुझे सेक्साफोन बहुत पसंद है। फिर उसके अलावा मैं सितार, मैं ड्रम भी सीख चुकी हूँ और मेरा फैमिली भी लिटिल सराउंडेड बाय ऑर्केस्ट्रा है। माई जीजू एंड माई ऑल, मतलब मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सारे म्यूज़िकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। अभी मैं रिसेंटली लाइक since I lost my dad, मैं too much I'm listening mantras and मैं ये सारी चीज़ें बहुत फॉलो इनके लिए। हाँ, सो द स्टोरी वॉज लाइक दैट शी वॉज नॉट देयर बट उन्होंने कहा कि हमें किसी को भी प्रेजेंट करना है। तो आई वॉज द वन कि हाँ मुझे शूटिंग देखनी है, मुझे लेके जाओ। तो वो लोग मुझे लेकर गए थे और उस वक्त ऐसा था कि उनको प्रेजेंट करना था किसी को भी, तो किसी को भी जाके खड़ा कर दिया, मुझे कर दिया। और उस वक्त ईरानी सर थे जो बहुत फेमस विलन है गुजराती के। हाँ, तो उनका ही इज़ द वन शूटिंग विद प्रांजल भट्ट। तो मैं देख रही थी तो किसी कैमरामैन ने कहा कि उस लड़की को आगे खड़ा कर दो। तो आई वॉज द वन, दे मेक मी टू स्टैंड फ्रंट।
लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे सिर्फ शूटिंग देखने जाना था. आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट प्लेस एंड दैट थिंग्स वाज व्हिच इज हैपनिंग एंड शूटिंग देयर, क्योंकि मैं किसी क्राउड का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी. बिकॉज आई एम लाइक, मैं शुरू से ही ऐसी थी, अगर बच्चे घर पे खेलने भी आते थे मुझे बुलाते थे तो मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी ईगोइस्ट टाइप थी कि मुझे 10 बार बुलाओ तो मैं तुम्हारे साथ खेलने आऊँगी, क्योंकि ना मुझे उनके साथ वैसा टॉयज़ खेलना पसंद था ना कुछ भी. आई वॉज लाइक माई सेल्फ एंड मेड गर्ल इन दैट वे. सो उन्होंने मुझे वैसे खड़ा किया तो वो दिन तो गुजर चुका था, बट दैट थिंग्स कम्प्लीटली स्टक इन माई माइंड. वो सारा सिनारियो मेरे माइंड में रह गया और मुझे लगा कि दिस फील्ड विथ कम्प्लीटली ग्लैमर, शोशा और इतना रिस्पॉन्स और लड़कियों को इतना ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये सब कुछ ऐसा हुआ. उसके बाद कहीं तो भी ऐसा न्यूज़पेपर में एक ऐड था कि जिसमें बच्चों का डांस कंपटीशन हो रहा था. सो माय जर्नी स्टार्ट, ये आई वाज इन 7th और 8th स्टैंडर्ड. आई थिंक आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड. या मैं अपना 7th का एग्जाम ही, यस टू अर्ली ऑफ कोर्स. और अब एग्ज़ाम के दौरान ही ऐसा एक छोटा सा न्यूज़पेपर आया हुआ था कि बच्चों का म्यूज़िक डांस कंपटीशन हो रहा है. और अपने गुजरात के बहुत ही जाने माने मिस्टर अभिलाष घोड़ा, जिनका अभी इतने हाइप काफ़ी बड़ा नाम है, तो ही वॉज द वन हु दैट टाइम उन्होंने ETV पर अपना म्यूज़िकल ये शो टेलीकास्ट किया था जिसका नाम था थनगनाट, और बच्चों का डांस कंपटीशन था जिसमें जज थे बाली ब्रह्मभट्ट, जयकर भोजक और मिस गुजरात आई हुई थी. तो डांस के चक्कर में मैंने अपना नाम नॉमिनेट कर दिया और उस वक्त ऐसा था कि उनकी नज़र भी में आ गई. एंड टिल राइट नाउ वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप. इट्स मोर देन सो मेनी ईयर्स. स्टिल आई एम वर्किंग विद दैट सर एंड ही इज़ द माई फर्स्ट पिलर, लाइक मैं अपने गॉड फादर की तरह भी मैं कंसिडर करती हूँ. तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उनके साथ मैंने काफ़ी सारे शोज़ किए, डांस किए, हम लोगों ने परफॉर्म किए बड़े बड़े शोज़ में. वाइब्रेंट गुजरात के साथ भी मैंने काम किया, बट आई वॉज एज एन अ परफॉर्मर बिकॉज आई फाउंड ऑफ म्यूज़िक एंड सो मच इन दैट. अब उसके साथ साथ ऐसा हुआ कि उनके साथ काफ़ी सारे हम लोग प्रोजेक्ट कर ही रहे थे. मैं गुजरात गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही थी, गुजरात टूरिज़्म प्रोजेक्ट कर रही थी, गुजरात खादी हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, गुजरात को लेकर अहमदाबाद दूरदर्शन के लिए मैं मल्लिका साराभाई के साथ, उस वक्त मेरा जर्नी शुरू ही हो चुका था फिल्म और इन सब को लेकर, लाइक फेसिंग द कैमरा एंड एवरीथिंग. और मल्लिका साराभाई के साथ मैंने काफ़ी सारे वुमेंस एम्पावरमेंट को लेकर हम लोगों ने शूट्स किए, जैसे छोटे बच्चों की शादी हो जाना, छोटी एज में उनको 3-3, 4-4 बच्चे हो जाना, पति कहीं शराब पी रहा है, छोटे गांव की स्टोरीज और ये सब कुछ, पढ़ाई को लेकर एजुकेशन, हाउ इज़ द इम्पॉर्टेंट. तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पायलट एपिसोड टेलीकास्ट किए थे उस वक्त. फिर ऐसा हुआ कि सडनली सर का मुझे फ़ोन आया और सर ने मुझे ये कहा कि मेरे एक फ्रेंड है, उनका एक फ़ैशन शो है दिल्ली में, और तब दिल्ली में सबसे बड़ा फ़ैशन शो हो रहा था, मिस रवीना टंडन जी की शादी थी और उनके में फ़ैशन शो करना था उनको. तो ही इंट्रोड्यूस मी विद मिस्टर केओर देसाई, जो गुजरात के आज काफ़ी बड़े डिज़ाइनर है एंड इज़ अ वेरी बिग फैशन कोरियोग्राफर ऑफ, आई थिंक ही हैज़ डन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फैशन शो नाउ डेज. तो उन्होंने काफ़ी अपना नाम किया. तो उस वक्त फर्स्ट कॉल मुझे उनका आया एंड आई वॉज द वन, फैशन शो, वाओ गेट दिस ऑल्सो साउंड नाइस, अब इतना कुछ कर लिया तो फैशन शो भी करते हैं. तो दैट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस. और हमारे काफ़ी सारी टीम ऐसी थी जिसमें नीलम पंचाल, कुणाल सोनी, तन्वी और गुजरात के अभी जो काफ़ी फेमस मॉडल्स हैं, हम सब लोगों का ग्रुप था. हम लोग गए और ऐसा हुआ कि वो एक्सपीरियंस हैज़ कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ. मॉडलिंग हैज़ कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ फ्रॉम दिल्ली. एंड व्हेन आई गेट अ कॉल फ्रॉम मिस्टर केओर देसाई, रेफरेंस बाय मिस्टर अभिलाष घोड़ा, एंड ही इज़ द वन टिल राइट नाउ. उनसे पूछे बिना मतलब कोई ऐसा शो नहीं है आज तक उनके साथ मैं अपना, मतलब जैसे कहते हैं ना, मेन ऑक्यूपेशन आई मेड इट. दैट्स माई मॉडलिंग. सो दैट्स द जर्नी. और जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगा कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही ऐसी लड़की है, एक्ट्रेस, जिसको इतना सारा पोटेंशियल और अटेंशन मिलता है. बट हमारी मॉडलिंग फील्ड, टचवुड, और उसमें थोड़ा ऐसा इतना अच्छा है कि इफ़ यू आर अ सिंगल वूमन और सिंगल मॉडल और इफ़ यू आर अपकमिंग, आपको उतना अच्छा ट्रीट किया जाता है, क्योंकि आपके सोलो बान बनाने वाली एक्ट्रेस अलग, मतलब हेयर ड्रेसर अलग होती है, मेकअप आर्टिस्ट अलग होते हैं, आपको कपड़े पहनाने वाले अलग होते हैं. तो मेरे लिए वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी रही कि चलो ऐसा नहीं है कि 2 लड़कियां सिर्फ 4 लोगों को कर रही हैं, ऐसा नहीं है. कंप्लीटली जो सिस्टम था और जो यूनिट था, दे हैव अ ईच सिस्टम और ईच यूनिट फॉर द पर्टिकुलर ईच मॉडल. एंड दैट मेक मी, ये वो मेरा बैग कोई पकड़ रहा है, मेरे कपड़े कोई पकड़ रहा है, मुझे तैयार कोई कर रहा है, और मुझे ट्रीटमेंट, एग्जैक्टली. एंड दैट साउंड्स मी, ओ माय गॉड, व्हाई आई वांट टू बी द इन द कॉर्नर ऑफ एनीवेयर इन अ शूट. मैं उस शूट में क्यों किसी क्राउड का हिस्सा बनूं जब एज एन मॉडल मुझे इतनी अटेंशन मिल रही है. और हमारा ईच रैम्प
इन अ पर्टिकुलर एनी मॉडल अगर कोई भी किसी का करियर चेंज कर सकता है तो वो एक सिंगल रैंप होता है। चाहे आप 10 लड़कियों के साथ सुपर मॉडल के साथ खड़े हो, लेकिन व्हेन यू हैव अ टर्न, व्हेन यू हैव अ चांस टू शो योर एबिलिटी, योर क्वालिटी, दैट्स द वन रैंप। एंड व्हेन यू गिव योर वन रैंप विद द बेस्ट वे, यू आर फेमस डेफिनेटली। अगर आपके अंदर वो बात है तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी की नज़र में डेफिनेटली आ सकते हो। और मॉडलिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपके ऑडियंस आपके सामने लाइव होते हैं। शूटिंग मेरे लिए वो एक्सपीरियंस रहा था कि मुझे नहीं पता मुझे कौन देख रहा है, कब देख रहा है और कोई देखेगा भी या नहीं, मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं था। बट जब मैंने मॉडलिंग अटेंड किया तो मुझे वो इतना मेरे जहन, मेरे बॉडी में इतना उतर गया ना मॉडलिंग के आज तक अगर मुझे कोई पहले ये भी कहे ना कि यू हैव अ ऑफर टू डू अ लीड रोल इन एनी गुड मूवीज और यू हैव अ दिस सिंपल रैंप, आपको एक रैंप करना है, तो मैं फर्स्ट मेरे लिए रैंप ही चुनूंगी क्योंकि मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर पाती हूँ अपने ऑडियंस से। सो हाउ मेनी शोज हैव यू डन इन विच यू आर अ शो स्टॉपर? आई नेवर काउंट दिस बट more than 20-30. More than 30 in which you are a showstopper? Yes. Great. तो जो बाकी मॉडल्स होते हैं और शो स्टॉपर्स होते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मतलब हाउ डू दे चूज? ओके, मैं आपको शायद एक प्रॉपर इस चीज़ को इज एट हमारे टर्म्स में नहीं समझा सकती, ठीक है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हमें एक फेमस रेस्टोरेंट है, कोई भी एक फेमस रेस्टोरेंट है, मानो चाइनीज़ है या इटालियन है या पंजाबी है, बट उसके अंदर जाने के बाद भी उनका एक पर्टिकुलर फेमस डिश होता है, राइट? तो सेम हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही है कि व्हेन वी आर इन अवर मॉडलिंग करियर, व्हेन वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ शो, आइदर इट इज़ फॉर द प्रोडक्ट शो, आइदर इट इज़ फॉर द डिज़ाइनर शो, आइदर इट इज़ फॉर द एनी प्लेजेंट शो, शो स्टॉपर मीन्स वो होती है कि जिसको देखने से हम ये इमेजिनेशन करते हैं कि आगे और कितना वाव होने वाला है, आगे और कितना अमेजिंग शो होने वाला है। अगर ये चीज़ ऐसी है तो आगे और क्या क्या होगा, अगर ये शो स्टॉपर ऐसी है तो शो मस्ट बी गोइंग टू बी अमेजिंग। सो दैट्स कॉल्ड लाइक अ शो स्टॉपर। शी इज़ द वन हु ओपनिंग द शो, शी इज़ द वन हु इज गिव द आइडियाज दैट व्हाट काइंड ऑफ शो गोइंग टू बी मोर बिगिन. So you have mentioned that you have passed through many kind of opportunities like dancing at the younger age. That's due to my sister. Yeah. Okay. And then modeling. Yes. And then acting. Right? Yes. So ये आपने कहीं पे सीखा था? नहीं, मैंने कहीं नहीं सीखा। डांसिंग आपने कहीं सीखा ही नहीं? कहीं नहीं सीखा। तो कैसे आ गए? मैंने जैसे कहा ना कि माई सिस्टर शी इज द वन हु कोरियोग्राफर एंड उन्हें डांस का बहुत शौक था, मतलब उन्होंने तो हाँ नहीं, उन्होंने भी तो ऐसा है कि हम लोग बस बचपन में जैसे सिस्टर ब्रदर सब डांस करते हैं तो समहाउ आई यूज्ड टू डांस विद हर एंड एवरीथिंग। बट हाँ, मैं एक चीज़ एक्सेप्ट ये कर सकती हूँ कि मैं म्यूज़िक बहुत फॉलो करती हूँ, म्यूज़िक बहुत सुनती हूँ। कहीं तो भी ऐसा है कि मैं अपने आप को ये मानती हूँ कि मैं बहुत ही एज एन गुड लिसनर ऑफ म्यूज़िक, कि मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा कोई गुड लिसनर हो सकता है। अगर मुझे सिंगिंग इतना अच्छा आता भी नहीं है, मैं सिंगिंग को समझ भी नहीं पाती हूँ, तो भी मैं ये सोचती हूँ दैट आई एम अ वेरी गुड लिसनर, कि मुझे समझ में आता है कि कहाँ सुर है, कहाँ ताल है, तो आई फील माई सेल्फ दैट आई कैन अंडरस्टैंड द म्यूजिक मच बेटर। बट या डांसिंग में क्या फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स सी एक चीज़ होती है कि जैसे अभी मेरा रिसेंटली एक हम लोगों ने एक पोलो डांस अटेंड किया है, मैंने लाइक पोलो थिंग्स, लेकिन उसमें ऐसा है कि जब टीचर मुझे सिखाने जा रहे थे तो मैं अटेंड ही नहीं कर पा रही थी, मैं वो मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी, सीख नहीं पा रही थी। तो और काफ़ी सारे अच्छे वो सुपर कोरियोग्राफर्स आए हुए थे बॉम्बे से, बैंगलोर से, एंड दो कि हमारा कल्चर नहीं है ये, लेकिन वो वहाँ से आए थे, हम लोग सारे वर्कशॉप में थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपका ये जो इंग्लिश म्यूज़िक है ना, इसे बंद कर दो और मुझे छोड़ दो मैं अपने हिसाब से अटेंड करूँगी। व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग माई म्यूज़िक इन अ माई वे, ठीक है, मैंने लगाया अपना इंडियन गाना जिस पे काफ़ी सारे एक्टर्स ने पोल अटेंड किया हुआ है, सो आई प्लेड इट इन अ माई वे। तो एक चीज़ है ना कि जो आपको पसंद है, अगर आप वो इनरली करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिक ही अच्छा दिखता है, लोगों को पसंद आता है, और लोग कहीं ना कहीं जेन्युइनिटी होती है तो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। तो उसके आप प्रैक्टिस भी करते रहते होंगे? प्रैक्टिस या सम टाइम, अगर मुझे कुछ रील शूट्स, आजकल का लाइक दौर में बहुत सारे लोग शूट्स करते हैं, रील्स करते हैं, डांस अटेम्प्टिंग रील्स बनाते हैं, तो या सम टाइम अगर कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं तो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग उसके रिहर्सल्स करती हूँ, और द सेम उसी तरह का कॉस्ट्यूम्स पहन के आई गो टू माई फ्रेंड स्टूडियोज एंड आई शूट देयर। तो एक हो गया आपका डांसिंग, एक हो गया आपका मॉडलिंग, एक हुआ आपका एक्टिंग, और भी कोई आम बाकी है इसमें? I can say that I am
आई एम अ वेरी गुड कुक. नहीं, that is fine. Okay. Professionally, see, dance is my passion. वो मेरा एक पैशन रहा है. और मॉडलिंग इज़ माई ऑक्यूपेशन, वो मेरा बिजनेस है, मेरा काम है. Yes. So it's like completely, now I'm completely based on my bread and butter on that. And where I can feel that I have a throughout journey in this field, तो काफ़ी सारा earn किया है, काफ़ी सारा इस बेस पे कर सकती हूँ, और ऐसा है. और एक्टिंग में ऐसा है कि मुझे रिसेंटली भी काफ़ी सारे गुड ऑफर्स हुए हैं, लेकिन जेन्यूनली एक चीज़ एक्सेप्ट करना चाहती हूँ कि आई एम नॉट दैट गुड एक्टर, बट ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम गुड ग्रुप्स, ड्यू टू सम, एंड थैंक्स टू गॉड कि हमेशा ही मुझे कुछ ऐसे अच्छे ऑफर्स मिले हैं जो शायद किसी बहुत सीनियर आर्टिस्ट या सीनियर एक्टर्स या लोगों को स्ट्रगल करने के बाद भी वो ऑफर्स उन तक नहीं पहुँचती. तो कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे जानने वाले, काफ़ी टाइम इतना बीत चुका है इस इंडस्ट्री में, तो जो लोग जानते हैं, जो लोग मेरी ये सारी मेहनत को देखते कहीं ना कहीं मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो वो कॉल करके मुझे बोलते हैं कि इस तरीके का ऐड है, या इस तरीके का फिल्म है, इस तरीके का शूट है, इस तरीके का एल्बम्स है जिसमें परफॉर्म करना है. तो आई फील ब्लेस्ड इन अ दैट वे कि मुझे इस तरीके के एक्टिंग ऑफर्स आते हैं. अदरवाइज आई फील कम्प्लीटली माई सेल्फ दैट आई एम नॉट दैट गुड एक्टर. या बट सम हाउ आई एम वेटिंग फॉर स्टिल दैट गुड प्रोजेक्ट, कि अगर मुझे वैसे काफ़ी गुड प्रोजेक्ट ऑफर भी हुए हैं, गुजराती मूवीज़ ऑफर्स हुई हैं, एंड रिसेंटली मैंने उन पर वर्कआउट करना शुरू कर दिया है. एंड वेयर आई फील कम्प्लीटली माई सेल्फ कि आई कैन गिव 100%. अगर मैं अपना 100% जब दे सकती हूँ, उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट पर मैं पब्लिशली हम लोग वर्कआउट करेंगे, और everybody can see that thing. Definitely. Till date, you have done many projects. Till date, you have worked for many people, many production houses, and have you. Did you find any kind of hurdle during your journey? Of course, why not? क्यों नहीं? And everybody, I think, सब लोग ही ये फेस करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, I am not talking about the other people. I am talking about yourself. हाँ, ऑफ आपको कोर्स. खुद से लड़ना पड़ा वो वाला क्वेश्चन. हाँ, बहुत. एक चीज़ जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको कही कि आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दैट वे, वेरी मच ब्लेस्ड. लेकिन जब आप ब्लेस्ड होते हैं ना, तो उन्हीं ग्रुप के लोगों की चार नज़र में भी आप होते हो. तो मैंने बहुत भी ऐसी चीज़ें फेस की हुई है कि जहाँ मैं अपना बेस्ट कर सकती हूँ, बट स्टिल सम ऑफ द रीजंस आई कुड नॉट डू दैट. हर्डल्स ऐसे रहे हैं कि आई डोंट नो हाउ टू स्पीक ऑन दैट नाउ, दैट कि हम लोग सारी चीज़ों पर डन हो चुके, हमारा कमिटमेंट हो चुका, हमारा डेट फाइनल्स हो चुका, और रातों रात मुझे रिप्लेस कर दिया बिकॉज ड्यू टू दैट कि अरे आपको किसी का फ़ोन आया था. मैंने बोला हाँ, तो आपने उनसे अच्छे से बात नहीं की. मैंने बोला हमारे काम को लेकर तो जब सारी चीज़ें डन हो चुकी है तो मैं उनसे क्या बात करूँ. नो, ही इज़ द मेन पर्सन, वो मेन डायरेक्टर है, वो इज़ द कंपनी CEO, इज़ द कंपनी ओनर, इज़ द कंपनी दिस एंड दैट, एंड यू डिड नॉट टॉक टू हिम नाइसली. अब मैंने बोला जिन लोगों से मेरी बात करनी थी, आई टॉक विद द एजेंसी, एवरीथिंग इज डन, हमें निकलना है, हमारे टिकट्स हो चुके हैं, हम सुबह आ रहे हैं. नहीं, वो अब थोड़ा सा कैंसिल हो चुका है या तो डिले हो चुका है. मैंने बोला क्यों? अब जिनसे मैं बात कर रही हूँ, बीच में हमारे काफ़ी सारी एजेंसीज होती हैं, एजेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, इन बिटवीन काफ़ी सारे पीपल्स होते हैं. हम लोग कभी डायरेक्ट थ्रू किसी प्रोडक्ट के रीच या किसी कंपनी को रीच नहीं करते. सो वी हैव बिटवीन मॉडल्स एंड शूट्स देयर आर ऑलवेज लॉट्स ऑफ पीपल बिटवीन दैट, एंड दे लाइक वेरी गुड टू अस. ऑल द नो यू डिड नॉट टॉक विद देम, कि आप उनके ट्यूनिंग में नहीं बैठे हैं. और मैंने बोला यार ये क्या बात है कि हमारी सारी बात हो चुकी है, फाइनल हो चुका है. दीपिका, यू नो हाउ इज दिस फील्ड, तुम्हें पता है ये फील्ड कैसा है, ऐसा है. तो दिस थिंग इज हैपन, एंड दिस इज द हर्डल एवरीवेयर. ऐसा नहीं कि ये फील्ड में, हालांकि दिस इज़ अ वेरी जनरल क्वेश्चन फॉर मी. ऐसा नहीं कि मेरे लिए बहुत स्पेशल क्वेश्चन है और मैं इसके लिए बहुत स्पेशल हूँ या मैं बहुत स्पेशली जवाब दे पाऊँगी. एवरीबडी हैव देयर बैड जर्नी ऑल्सो, बैड एक्सपीरियंस ऑल्सो इन दिस फील्ड, बट समहाउ when I understand that how to tackle, that's the most important thing. जब आपको पता चल जाता है how to tackle all these things, then I think मुझे ऐसा लगता है कि I am blessed that God has created me girl, because girl can do the much better tackling all these things. That कि अगर आपको पता चल गया ना, आप लड़की हैं और आपको पता है कि how to tackle and how to get the work, then you are the best. तो मुझे ऐसा लगता है. Are you talking about sugar coating? No. I'm not talking about sugar coating. मैं अपना काम की बात कर रही हूँ. देखो कितनी बात, जैसे आपका क्वेश्चन ही यही था कि आपको कितनी हर्डल्स मिली. yes. और बहुत सी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जब हमें काफ़ी सारे मूवीज़ प्रीमियर्स के पासेस आते हैं, इन्विटेशंस आते हैं, मूवी प्रीमियर की बात करती हूँ. अब मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स होते हैं, मेरे साथ मेरे डिज़ाइनर्स होते हैं,
को कलीग्स होते हैं, शूट्स के मूवीज़ के कलीग्स होते हैं, जब हम स्क्रीन पर देखते हैं ना तो कभी ऐसा कमेंट भी आता है कि दीपिका अमित हमने क्या रे जो इशू स्क्रीन पर, ओके। और मैं अपने अंदर ही अपने आप ये सवाल करती हूँ कि यार जब वो हो सकती तो मैं क्यों नहीं हो सकती, जब वो कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मुझे एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि उसमें अंदर ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकती। बट देयर इज़ अ वन थिंग, जो डेडिकेशन शायद उनका रहा होगा, आई एम टॉकिंग, मैं दो तरीके से बात करना चाहती हूँ, जो डेडिकेशन शायद उनका रहा होगा, जो स्क्रीन पर है, जो एक्ट्रेस स्क्रीन पर है, उन्होंने थ्रू आउट हर जगह ऑडिशन दिए होंगे, थ्रू हर आउट शी इज़ गिवन हर बेस्ट। उन्होंने हर उन लोगों से रीच करने की कोशिश की होगी जहाँ वो अपना बेस्ट दे पाती है। Yes. और उन लोगों से रीच करते हुए उन्हें 4 लोग नेगेटिव भी मिले होंगे और 4 लोग पॉजिटिव भी मिले, एंड शी नो द मच बेटर दैट हाउ टू हैंडल, जो शायद मैं नहीं कर पाई। जो बेस्ट मैं अपना मॉडलिंग में दे पाऊंगी वो शायद वो एक्ट्रेस नहीं दे पाएगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल वर आई होप दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, एंड आई होप द पीपल हु दोज हु आर लिसनिंग दिस, कि वो भी इस चीज़ को समझ पाए कि बीइंग एज एन अ गर्ल यू शुड नो वेरी वेल, इट्स नॉट अ शुगर कोटिंग और एनीथिंग, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। एक मम्मी जब बच्चे को भी थप्पड़ लगाती है तो वो ये नहीं दिखाना चाहती है कि भाई मैंने तुझे थप्पड़ क्यों लगाया, बट समहाउ शी इज ट्राइंग टू से दैट कि चलो ये खाना फिनिश करो। सो गर्ल हैव दैट पावर, she know how to move, she know how to work, and she know how to reach that place. जब मैं ये क्वेश्चन अपने आप से करती हूँ ना कि वो स्क्रीन पर है मैं क्यों नहीं हूँ, जब मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं यार तू केम नथी पेली छे तो तू केम नथी स्क्रीन पर, बट शी इज द बेस्ट इन दैट वे, आई एम बेस्ट इन माई वे. So that's I feel heard in that way. But thanks to God that I'm here in front of you and giving this interview. Yeah. Sometimes it happens that you are not underestimating yourself, but कुछ ऐसा होता है कि ये चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ. Then how do you fight with yourself? Absolutely, we are humans. हम सब ह्यूमन हैं और मेरे साथ मैं कभी भी अपने दिमाग में एक तरीके से पॉजिटिव है एक तरीके से नेगेटिव है कि मैं कभी भी ये अपने आप को नहीं कहती हूँ कि आई एम अ फुल्ली 100% पॉजिटिव पर्सन. न हूँ, मेरे साथ भी डाउनफॉल्स आते हैं, मैं भी सैड होती हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती. दैट इज़ वेरी ट्रू. मैं नहीं कर पाती कहीं, मैं जो मुझे काफ़ी लोग मेरे पे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बेस्ट कर लेगी और जब मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाती हूँ तो डेफिनेटली आई गेट सैड, मुझे उस चीज़ को बहुत मुझे ब्रेक डाउन करता है वो चीज़. या बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉर्मल थिंग एज एन ह्यूमन कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन. ब्रेकडाउन की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ब्रेकडाउन की वजह से यू फील सेटबैक इन योर लाइफ. ये होता है, ठीक है. हाँ. और वो सेटबैक को मतलब यू हैव टू सॉल्व दैट बाय योरसेल्फ, नॉट एनीबडी एल्स, बाय योरसेल्फ. तो उसके लिए आपने कुछ किया हो कि मैंने कुछ ऐसा स्टेप्स लिए लाइफ में कि अगर पास्ट में ये चीज़ कर रही थी अभी मैं ये नहीं कर रही हूँ. अभी मैं आपको हाँ, यू हैव गिवन दिस वेरी गुड लाइक आइडियाज़ और मुझे ये इस चीज़ पर बात करनी ही थी जो अभी आपने मुझे बताई. अभी ऐसा हुआ कि आई लॉस्ट माई डैड एंड रिसेंटली आई एम इन अहमदाबाद सिंस लास्ट रिसेंटली लाइक 1.5 year. एंड टचवुड के मैं जैसे ही यहाँ पर अहमदाबाद में आई, मुझे काफ़ी सारे पुराने कॉन्टैक्ट्स मैंने उनको कनेक्ट करने की कोशिश की. आई गॉट अ वेरी गुड ऑफर्स, आई गॉट डन अ वेरी गुड बिग इवेंट्स, मैंने काफ़ी अच्छे इवेंट्स किए हैं. लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा ये रहा कि जैसे मैं अहमदाबाद में आई, पीपल आर स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट माई इंस्टाग्राम पेज कि आपके पास आपका इंस्टाग्राम पेज है. और जब मैं लंदन में थी तो इंस्टाग्राम पेज की ऑनेस्टली इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लोग वहाँ पर आपका काम को पहचानते हैं और जब आप अपनी फील्ड में ना तो वैसे ही हमारा नाम है. एंड आई एम वेरी लाइक फाउंड ऑफ दैट कि अगर मुझे इस चीज़ के लिए पर्टिकुलर ये काम चाहिए तो मैं इन 2 लोगों को फ़ोन करूँगी, पर्टिकुलर इस लड़की के लिए इस प्रोडक्ट का चाहिए तो मैं पर्टिकुलर यहाँ फ़ोन करूँगी. तो ऐसे ही कनेक्टिंग हम एक दूसरे से रहते थे जहाँ इंस्टाग्राम की या किसी और कनेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी लाइक अ सोशल मीडिया. बट आई फेस दिस ये 2 साल से मैं काफ़ी चीज़ें फेस कर रही हूँ कि जब मैं अहमदाबाद आई तो मुझे बहुत सारे लोगों ने नॉर्मल इवेंट में भी अगर मुझे बुलाया जाता था एज एन सेलिब्रिटी गेस्ट तो भी मुझे पूछते थे कि તમારા ફોલોવર્સ કેટલા છે. અને લાસ્ટ નવરાત્રિથી મને આ પ્રોબ્લેમ ફેસ થઈ રહી છે કે ઓકે ફોલોવર્સ, પણ ક્યું ફોલોવર્સ કેમ चाहिए. બટ ગુડ થિંગ ઇઝ દેટ કે જ્યારે પણ મારા ફોલોવર્સ માંગે છે હું ફોલોવર્સ નથી આપી શકતી કારણ કે મારા ફોલોવર્સ નથી. ઓકે, मेरे फॉलोवर्स इतने नहीं हैं. तो जब ऐसा था कि कोई भी चीज़ आपको काम आती थी नहीं था, लेकिन जब मैं अपना काम दिखाती थी ना तो डेफिनेटली वो मुझे ही वांट करते थे कि ये काम के लिए आप बेस्ट हैं. जब फॉलोवर्स की बात आती थी तो वो लोग मुझे अप्रोच नहीं करते थे कि आपके फॉलोवर्स बहुत कम है, रहने दीजिए. बट व्हेन आई शो माई वर्क
व्हेन आई एग्जैक्टली ट्राई टू रीच देम विथ माई स्ट्रगल कि नहीं मैंने इतना इतना किया है, फॉलोवर्स नहीं है कोई बात नहीं हो जाएंगे, बट व्हेन आई ट्राई माई बेस्ट टू शो देम, डेफिनेटली कहीं ऐसा हुआ है कि बहुत ही स्ट्रगल या रीच करने के बाद मैं उस चीज़ को हासिल कर पाई हूँ, वो काम मुझे मिला है, वहाँ तक मैं अपना गोल कंप्लीट कर पाई हूँ। लेकिन ड्यू टू ये फॉलोवर्स की वजह से पिछले 2 साल में मुझे अहमदाबाद और इंडिया में ये एक्सपीरियंस बहुत बैड हुआ है कि मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि आजकल के लोगों के माइंड में बहुत स्टक ये है कि आपके फॉलोवर्स हैं तो ही आप ये कर सकते हैं, या उन लोगों को फॉलोवर्स की डिमांड है, यार वो लोग फॉलोवर्स मांग रहे हैं, अब क्या करें, तुम्हारा पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, लेकिन तुम्हारे फॉलोवर्स नहीं है ना, तो तुम्हें कैंसिल कर दिया गया है। तो आपने स्टार्ट किया अपना इंस्टाग्राम? हाँ जी, मैंने अपना इंस्टाग्राम, हालांकि लंदन में भी था, लेकिन जैसे ये माहौल है ना इंस्टाग्राम का आजकल मैं देख रही हूँ पिछले 2 सालों से, पहले मैं लंदन में थी तो क्या था, बहुत ज़्यादा कहीं चले गए, फोटो डाल दिए, लेकिन अब इंस्टाग्राम का माहौल ये है कि आप अपना पूरा अपना सोशल मीडिया, अपना पर्सनल लाइफ, अपना वर्क, अपना काम का स्टेटस, हर चीज़ बेस करते हैं, और लोग उसी तरीके से आपको जज करते हैं कि सोशल मीडिया पर आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपलोड क्यों नहीं किया है, आप यहाँ खाना खा रही है तो बताया क्यों नहीं, अब यहाँ गई है तो हमें बताना चाहिए था, स्टोरी डालना चाहिए था, तुम यहाँ गई तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले 2 साल से काफ़ी एक्सपीरियंस की है। बट या समहाउ आई हैव टू ऑल्सो मूव टू द इकोनॉमिकल लाइफ, और मैं इस सोशल चीज़ों के साथ बढ़ रही हूँ, एंड आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। बट हाँ, मुझे ये फेस काफ़ी हुआ था, तो आई हैव लॉस्ट टू मेनी थिंग इन दैट। क्या अप्रोच रहा आपको आपका इंस्टाग्राम में? ऑनेस्टली यू आर आस्किंग मी लाइफ, नॉट ज़्यादा, बट आई एम हैप्पी कि जितने भी हैं जेन्यून है। नहीं, अप्रोच की बात कर रही हूँ। हाउ डू यू अप्रोच इंस्टाग्राम? आप इंस्टाग्राम पे क्या स्ट्रेटेजी कुछ लेके चल रहे हैं, या एनोनिमस पोस्ट डाल रहे हैं, या कुछ आपने डिसाइड किया है? एग्जैक्टली मैं आपको एक चीज़ मैं अपनी तरीके से बताना चाहती हूँ कि देखिए, इंसान का कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होता, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होता। जैसे मेरी जर्नी शुरू हुई थी डांस से, एंड आई एम टुडे सिंस मैं आते ही मैंने अपना सिंगिंग परफॉर्मेंस भी दिया हुआ है, आई एम इनटू द मॉडलिंग ऑल्सो, एंड मुझे जो भी चीज़ बेस्ट लगती है कि मैं कर सकती हूँ, मैं उसमें कूद जाती हूँ, आई डू दैट ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी सिस्टर, मेरे बच्चे, या मेरी फ्रेंड्स जो भी हैं, मैं उन्हें यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि आप इस एज में ये बेस्ट कर रहे हैं, आज आप ये बेस्ट कर रहे हैं, कल वो बेस्ट कर सकते हैं, डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम। अप्रोचिंग मेरा ऐसा है कि मैं किसी भी पर्टिकुलर की चीज़ को लेकर नहीं चल रही हूँ, हालांकि चलना चाहिए, वो बात भी सही है, इफ़ यू आर डूइंग दिस थिंग यू शुड मूव अहेड विद दैट। लेकिन मेरा ऐसा रहा अभी 2 साल का एक्सपीरियंस कि मुझे काफ़ी सारे सोशल वर्क में भी जाना पड़ रहा है, जहाँ पे लोग मुझे बहुत रिस्पेक्टली और बहुत ही बुलाते हैं प्यार से, तो मुझे ऐसा लगता है मैं वहाँ जा रही हूँ तो मैं वहाँ के भी कुछ चीज़ें अपलोड कर रही हूँ। इफ़ आई एम गोइंग टू सम म्यूजिकल इवेंट्स और एनीथिंग, अगर मैं वहाँ जा रही हूँ तो वहाँ की भी चीज़ें अपलोड कर रही हूँ। मतलब डेली लाइफ में या wherever I go, whatever I do, I upload in that way, and yeah, some of the people are following that also, and that also appreciated by these things. So this is what I believe कि whatever you do, अगर आपका business भी नहीं और आप कुछ भी नहीं करते, but आप certain things you're doing anything, and if that is a good thing, if आजकल को मैंने देखा, मेरा नेफ्यू जो है, मेरे सिस्टर का बेटा नेफ्यू, वो कुछ नहीं करता, कहीं भी अगर फ्रेंड्स के साथ खाना खाने वो बाहर जाएंगे, ही इज़ टेकिंग सच ए नाइस क्लिक ऑफ द फूड्स एंड एवरीथिंग। सो स्लोली उसको वो हैबिट जो थी वो नाउ अभी इज टर्न इनटू द प्रोफेशन। सो दिस थिंग्स आई कैन बिलीव दैट कि ठीक है, आपका मैं उतनी इंस्टा और सोशल चीज़ों पर इतनी बेस नहीं हूँ, बट मैं जो भी करती हूँ उसे अपलोड ज़रूर करती हूँ। राइट। Talking about fashion world, I want to differentiate within Gujarat and outside Gujarat. Okay. So you have to just tell me the difference first in approach of the people. Second, how do you get work? And third, what is the status right now? Okay. So we will start from how do you approach in outside Gujarat or within Gujarat? ओके, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज जिस चीज़ के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, जिस वजह से लोग मुझे जानते हैं, जिस प्लेटफॉर्म एंड जिस फैकल्टी एंड जिस स्टेट ऑन माई प्लेटफॉर्म, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि डेली मुझे बहुत सारे इंस्टीट्यूट से या मेरे स्टूडेंट्स हो गए या जिनके साथ भी मैं पहले काम कर चुकी हूँ, बहुत सारे लोग इस तरीके के क्वेश्चंस मुझे करते रहते हैं, मैडम वी वांट टू बी मॉडल, हमें मॉडल बनना है, हमें इस प्लेजेंट शो में ले जाओ, इसका फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है, कुछ कम करवा दो, हम किस बेस्ट एजेंसी में जा सकते हैं। सो आई हैव टू स्टार्ट विद दिस थिंग, योर फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द बेस्ट लाइक गुजरात और आउट ऑफ गुजरात। अगर सिंपल मेरा ये क्वेश्चन है और जो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम द गुजरात, आई बॉर्न इन अहमदाबाद,
But my journey doing modeling is not based from Gujarat, because I have done my international course from Australia. I participate there. मैंने 3 साल का मेरा कोर्स रहा है, वो मैंने किया है, मैंने अटेम्प्ट किया है, एंड उसमें मैं टॉप तो नहीं रही, बट या व्हाट एक्सपीरियंस आई गेट, दैट्स अमेजिंग. गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ इतने सारे मतलब जो भी कलाकार हैं उनको इतना प्रोत्साहित किया जाता है, कोई भी कलाकार हो, किसी भी फैकल्टी का हो. और गुजरात में टचवुड मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत सपोर्ट किया जाता है. अगर आप आउट ऑफ गुजरात के भी हैं, इफ़ यू आर एनी कास्ट ऑफ कहीं के भी हैं और आप किसी भी फील्ड से हैं, आपको बहुत यहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं. दे विल स्टैंड बाय टू यू एनी टाइम, एंड दैट इज़ वेरी ग्लैड अबाउट गुजरात, एंड आई एम सो प्राउड इन दैट वे दैट आई एम born in Ahmedabad and I'm completely feel myself a Gujarati in that way. बट मेरी फील्ड का एक बैक रहा है गुजरात से कि गुजरात के लिए मॉडलिंग अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है. क्या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्योंकि आज जैसे जितने भी बड़े घर के लोग आप देख लीजिए, जो आज रहते तो लंदन में हैं, रहते अमेरिका में हैं, जो भी एनआरआईज हैं जिनके आज यहाँ पे बड़े बड़े फार्म्स हैं या आउट ऑफ अहमदाबाद स्कट्स में उनके बड़े बड़े वीकेंड विलास हैं, घर हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस हैं. आज भी यहाँ पर ऐसी गाड़ियाँ आपको देखने मिल जाएंगी जो शायद दुबई या कहीं नहीं रही होंगी. लेकिन माइंडसेट मॉडलिंग को लेकर बहुत ही अलग है, विच हैव टू टॉक वेरी ओपनली. वो शायद अपने बेटी को ये बोल देंगे, बेटा तू डांसर बन जा, तू सिंगर बन जा, तू कुछ भी कर. लेकिन मॉडलिंग के लिए आई डोंट थिंक कि आज भी गुजरात की कोई फैमिलीज़ इतना सपोर्ट करती होंगी या उस चीज़ को बहुत ही नॉर्मली देखती होंगी जैसे दूसरी कला है या दूसरे फैकल्टीज़ हैं या ये दूसरी किस्म का आर्ट है. उस तरीके से वो नहीं देखते, विच हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट. और ये है ऐसा, मैं इस चीज़ को बहुत ही ब्लंट स्पीक करना चाहती हूँ बिकॉज आई हैड एन एक्सपीरियंस इन दैट वे. सबसे पहले अगर एक लड़की मॉडल होगी तो बहुत डिफरेंट बात है. लड़का होगा तो उससे भी डिफरेंट बात है. हमें हमेशा ऐसा लगता है कि एक लड़कियों को ही मोलेस्ट किया जाता है, लड़कियों को ही प्रॉपर अब्यूज़ किया जाता है या उन्हीं को ही इश्यूज आते हैं. ऐसा नहीं है. गुजरात में तो उससे भी बैड है लड़कों के लिए. एक लड़की तो फिर भी कहीं ना कहीं अपना, अगर वो अपनी चीज़ में बेस्ट है, अपनी चीज़ में यूनिक है, अगर शी हैव दैट टैलेंट रियली एंड शी कैन रियली ब्रिंग हर सेल्फ इन अ मॉडल एज एन अ मॉडल वेरी बेस्ट वे, तो वो कर सकती है, धमाल कर सकती है इस इंडस्ट्री में. लेकिन एक लड़का गुजरात में रहकर अगर वो गुजराती है तो बेचारे को मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसा एक कोई मेल मॉडल का नाम आप बता दीजिए कि जो गुजरात में फेमस हो और आप वो गुजरात से बिलोंग करता हो. कोई नहीं आप बता सकते. मैं गुजराती सुपर मॉडल्स के तो काफ़ी सारे नाम दे सकती हूँ, बीन माई सेल्फ ऑल्सो, बट ऐसा नहीं है. आप गुजरात की मेंटालिटी टूवर्ड्स मॉडलिंग बहुत ही बैकवर्ड है ऑनेस्टली. और तो दूसरी चीज़, आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है कि पेरेंट्स ऐसा नहीं सोच सकते टुवर्ड पॉजिटिवनेस इन मॉडलिंग? तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा. हाँ, उसका रीज़न ही मैं वही बताना चाहती हूँ. उनका थॉट प्रोसीजर यही है कि सबसे पहले तो लड़की, दूसरा चीज़ वो मॉडल. तो गुजरात को मतलब थॉट्स में ये है कि वेरी इजी, वेरी लाइक शी इज़ डूइंग मॉडलिंग करती है, बहुत फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड होगी. और ये फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड का मतलब यही है, देखिए आई हैव टू स्पीक दिस वेरी ऑनेस्टली. शायद इसको कंट्रोवर्सी में लेना हो तो आप ले सकते, दैट्स नॉट प्रॉब्लम. गुजरात में एक तो दारू बंदी है, ठीक है, लेकिन आपने न्यूज़ देखा होगा कि गुजरात में सबसे ज़्यादा दारू पी जाती है. लोग हर वीकेंड में, सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यस, yeah, somehow this news has come in that way. I am just giving you an example. दूसरी चीज़, हर वीकेंड में लोग या तो सेलिब्रेट करने के लिए बॉम्बे चले जाएंगे या तो जयपुर राजस्थान चले जाएंगे. तो गुजरातियों को करना सब कुछ है. उनको वहाँ जाकर मॉडल्स चाहिए, उनको जयपुर जाकर मॉडल्स चाहिए, उनको मुंबई जाकर मॉडल्स चाहिए, अपनी मॉडल्स फ्रेंड्स को वहाँ बुलाएंगे. लेकिन उनके लिए मॉडल्स का मतलब भी बहुत डिफरेंट है. मॉडलिंग का मतलब ही उनको ऐसा लगता है कि बस ये वही चीज़ें सारी करती हैं जो वो करने के लिए वहाँ जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. गुजराती पीपल्स हैव अ डजन एनी काइंड ऑफ
नॉलेज अबाउट इट क्या ऐसा नहीं है. मॉडल इज़ अ डिफरेंट, मॉडलिंग इज़ अ डिफरेंट एंड मॉडलिंग करियर इज़ अ डिफरेंट. ये अगर आपने मॉडल्स का नाम दे दिया ना तो उनको तो यही लगता है कि बस ये वही पर्टिकुलर करने के लिए होता है. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आज मेरी बेटी है या मेरा ब्रदर है या मेरा सिस्टर है या मेरी किसी भी फ्रेंड्स की बेटी है, इफ़ शी वांट टू बी इन अ मॉडलिंग करियर, वो चीज़ बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है. Yes. आज से देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल पहले भी अगर मैं ये बोल दूँ आई एम अ कोरियोग्राफर, तो लोग ये समझेंगे ये तो नाचने वाली है. अंडरस्टैंड, ये होता है. हालांकि आज ये चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो गई हैं, इसको बहुत रिस्पेक्टली देखा जाता है, इसे लोग बहुत सराहना करते हैं कि चलो इनमें कुछ आर्ट है. लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था. लेकिन मॉडलिंग की कंडीशन आज भी ऐसी है. ये मॉडल है तो शी हैव अ वेरी रफ काइंड ऑफ थिंग्स, शी इज़ वेरी फ्लुएंट, शी इज़ वेरी रफ. ये कहीं भी चली जाएगी, किसी के साथ भी चली, लेकिन ऐसा नहीं होता है. सो पीपल हैव अ, एंड स्पेशली पीपल हैव अ, गुजराती पीपल हैव अ दिस काइंड ऑफ थॉट व्हिच आई हैव रियली गॉन थ्रू ऑन इट. So what will you advise to those parents जिनकी लड़की या लड़का अभी मॉडलिंग में जाना चाहता है, ड्यू टू ऑल दिस रीज़न दे आर जस्ट स्टॉपिंग दैम, तो उनको क्या कोई एक पर उसको कोई परसेप्शन दे सकते हैं, कोई व्यू दे सकते हैं, कोई थॉट प्रोसेस दे सकते हैं उनको, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवनेस आए? एक तो होता है सबसे पहले प्रोफेशनलिज्म, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनलिज्म. दूसरा चीज़ कि आपका बच्चा जो भी करना चाहता हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मॉडलिंग, फिर भी इफ़ यू आर अ पेरेंट्स, तो सबसे पहले आपको खुद को ये अंडरस्टैंड करना है. वाई आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली गुजराती फैमिलीज, देयर इज़ अ रीज़न. यही गुजराती फैमिलीज लंदन अमेरिका में जाके तो बड़े बड़े बिजनेस कर रही हैं. हर जगह आपने गुजरात का नाम फैला हुआ है. एंड आई एम सो ग्लैड टू बी अबाउट दिस एंड आई एम सो प्राउड. यही गुजराती व्हेन दे मूव टूवर्ड्स मुंबई और दिल्ली और बैंगलोर और एनीवेयर, कहीं भी दे बिकम वेरी प्रोफेशनल. ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं और वो अच्छी बात है. लेकिन यही प्रोफेशनल जब गुजरात में आता है ना, तो आप 12 बजे भी किसी को फ़ोन करोगे ना, कोई उठा नहीं होगा. लिबरल हो जाते हैं थोड़े, अपना घर है ना. हाँ, फ्रीडम, सो जाओ. गुजरातियों को मैंने देखा है, सुबह 9 बजे उठेंगे, 10 बजे दुकान खोलेंगे, 12 बजे दुकान बंद, 3-4 बजे तक छुट्टी करते रहेंगे, और 5 बजे जब हम बोलेंगे भाई आप कुछ हम चीज़ें लेने आ जाए, मारो दुकान बंद थी, मारो गल्लो बंद थी मेरी दुकान बंद हो गई. सो दे आर एक्चुअली मनी माइंडेड नहीं कह सकते, बट थॉट प्रोसेसर इस तरीके का है. दे आर वेरी सिंपल पर्सन्स. गुजरातीज आर वेरी सिंपल, very rich with the thought. But yeah, I'm coming on that point, your question. When they move towards any other cities, they become very professions. प्रोफेशन का मतलब ये है, इतना प्रोफेशनल का मतलब ये है कि अगर मुझे मुंबई से कोई कॉल आता है और मैं गुजरात में हूँ और कोई बंदा गुजराती है, अगर वो इस चीज़ में काम कर रहा है, मुझे कोई कॉल आता है ना, तो दे लिटरली टॉक विथ मी लाइक दैट कि दीपिका एक कॉम्प्रोमाइज़ का काम है, आप करोगी? ठीक है. If I want to do, it's my choice. I'll say yes. If I don't want to do, I'll say no. मैं नहीं करूँगी. वो बंदा फ़ोन रख देगा, क्योंकि मुंबई में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि मैडम उनको तुम ही चाहिए, हमारे अलावा और 10 पड़े हैं, वो किसी को लेकर अपना काम कर सकते हैं. हियर તમે આવી જાઓ ને, આપણે कॉफ़ी पीने चाहिए, આપણે બેસીએ, આપણે लॉन्ग ड्राइव पर चाहिए, काम किसी के पास नहीं है, बट ये बातें हैं. So this is my point. When you come to then professionalism, चाहे आप पेरेंट्स हो, you have to understand कि किसी भी काम को लेकर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस बनाना होता है, हर डेफिनेटली होता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को उस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करना. अगर आप पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चों को एडवाइस दे रहे हैं टू बी एज अ मॉडल, सबसे पहले उस चीज़ के लिए आप अंडरस्टैंड कीजिए कि एग्जैक्टली मॉडलिंग है क्या. आज 50 करोड़ की अगर कोई, सॉरी नॉट 50 करोड़, 5 करोड़ की अगर कोई गाड़ी है, ठीक है ना, उसके आगे आप किसी भी सिंपल लड़की या किसी मॉडल को खड़ा कर दीजिए, ठीक है ना, आपकी गाड़ी वो तभी बिकेगी व्हेन द मॉडल इज देयर. आपकी गाड़ी को कोई नहीं देखेगा व्हेन मॉडल इज नॉट देयर. उसे बेचने के लिए भी एक लड़की वहाँ होगी जिसके बारे में वो आपकी पूरी गाड़ी की डिटेल्स दे रही होंगी. सो दैट्स कॉल्ड अ मॉडल एंड दैट इज द पावर ऑफ अ मॉडल कि शी कैन सेल एनीथिंग एंड दैट्स द, शी इज नॉट अ जस्ट अ हैंगर. ये नहीं है कि वो कपड़े पहनकर रैंप पर चल रही है, कपड़े उतार कर रैंप पर चल रही है, वो नहीं होता. उसके पीछे का मोटिव देखिए, आप उस चीज़ को इतना अंडरस्टैंड कीजिए कि वाई देयर इज दैट. हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आप 80% लोगों को, 80% दुनिया के लोगों को देख लीजिए जो सिर्फ मॉडलिंग फील्ड में है, एक्टिंग फील्ड में नहीं है, सिंगिंग फील्ड में नहीं है. सिंगिंग फील्ड में तो सबसे कम है, लेकिन जो भी है वो लाइक
हम उनकी गिनती में कहीं भी नहीं आ सकते, ना मॉडल्स, ना एक्टर्स, ना कुछ भी। तो पेरेंट्स के पास एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ मॉडल, सेकंड प्रोसेस, उसके साथ साथ एग्जैक्टली मॉडलिंग है क्या, यस द नो द फील्ड, एग्जैक्टली दे हैज टू अंडरस्टैंड दिस फील्ड। इस फील्ड को लेकर लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर किसी ने क्राउन जीत लिया है तो वो मॉडल है, ठीक है ना, किसी ने किसी प्रोडक्ट में काम कर लिया, ज्वेलरी प्रोडक्ट में काम कर लिया तो वो मॉडल है, कोई मिस गुजरात, मिस अहमदाबाद, मिस मुंबई या मिस इंडिया बन गई तो वो मॉडल है। लेकिन ये सारी नॉलेज आपको तभी मिलेगी व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द कंप्लीटली मॉडलिंग फील्ड, कि ये भी सारी मॉडल्स हैं बट डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज की मॉडल्स हैं। रैंप पे चलना, फोटोशूट के लिए काम करना, मैगजीन कवर पेज के लिए काम करना, प्रोडक्ट के लिए काम करना, कमर्शियल शूट्स के लिए काम करना, यू हैव टू बी इन अ वर्किंग एज एन अ प्लेजेंट, किसी भी शो में एज एन अ कंटेस्टेंट वहाँ काम करना, किसी प्लेटफॉर्म पर नेशनल या स्टेट या इंटरनेशनल स्टेज पर एज एन अ जूरी लेवल पे काम करना, वो भी एक मॉडल होती है, तो उनका भी काम अलग होता है। तो दिस इज द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, और उसके लिए आप आइए हमारे इंस्टीट्यूट, डेफिनेटली विल मेक यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज मॉडलिंग। या करेक्ट। तो टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द परसेप्शन ऑफ द पीपल, कि मॉडल नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन होता है, वो पहले ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद यू हैव टू नो द फील्ड एंड द सेकेंड स्टेज व्हेन दे एक्सेप्ट कि हाँ ये हम अलाउ करते हैं, अपनी लड़की को या लड़के को अलाउ करते हैं टू गो इन दिस फील्ड, ठीक है। तो जब ये फील्ड में आते हैं तो गुजरात हैज़ दैट काइंड ऑफ ड्रॉबैक कि वहाँ पे कोई ऐसा डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टेज अवेलेबल नहीं है कि जिसकी वजह से वो पूरा जान पाए कि मैं अगर मॉडलिंग में जा रही हूँ तो मैं कैसे एक्ट करूँगी, किसको अप्रोच करूँगी, कैसे मैं डेवलप करूँगी, कैसे ग्रो करूँगी। ये एक इशू मैंने जनरली देखा है। ट्रू, ठीक है। तो टू काउंटर दैट पार्ट, what will you advise to that upcoming models? First, Aishwarya Rai, she was Miss World. yeah, सुष्मिता सेन Miss Universe. इन्होंने अपना करियर शुरू किया था एज एन अ मॉडल, उसके बाद इन्होंने ये क्राउन्स विन किए। दे हैव स्प्रेड इंडिया, रिप्रेजेंट द इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्हें ऐसा लगा कि हमें वो नाम या वो काम नहीं मिल रहा है, समहाउ दे टर्न टूवर्ड्स द एक्टिंग। और ऐसा भी नहीं कि वो टूवर्ड्स हो गए, वो इतने बड़े खिताब के ऑनर थे, वो इतना बड़ा उन्होंने नाम किया था ना कि हर फील्ड से ऑफर्स उन्हें आती थी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा था कि उनके लिए बहुत गोल्डन चांस था एक्टिंग में जाने का। ऐसा नहीं था कि उनके पास काम नहीं था, ऐसा नहीं था, या वो मॉडलिंग में उनको अपना नाम नहीं था, बट somehow people are want to them in their movies or field or anything. ड्रॉबैक गुजरात का ऐसा रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे लैक ऑफ द नॉलेज अबाउट द मॉडलिंग, कि यहाँ पे किसी को प्रॉपर मॉडलिंग की नॉलेज नहीं है। लेकिन समटाइम जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि गुजरात के लोग हर चीज़ को एक्सेप्ट बहुत करते हैं, और पिछले काफ़ी सालों से मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि मेरा बोलना ये रहा है कि आपकी मेंटालिटी टूवर्ड्स द मॉडलिंग इज़ अ डिफरेंट। लेकिन जब अपने बच्चों की बात आती है या अपने किसी भी उनको प्रोत्साहन करने की बात आती है, तो ऑफकोर्स गुजराती पीपल्स आर वेरी फॉरवर्ड इन दैट, वो हमेशा आगे रहते हैं। और मैं अब तक इतने सारे शो गुजरात में अटेंड कर चुकी हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने ऐसे देखा है जो मुझे पर्सनली मिलते भी है, फ़ोन भी करते हैं कि हाँ हमारे बच्चे को मॉडलिंग में जाना है, उनको मॉडलिंग का आप एडवाइस दीजिए, ये वो। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन, उनके लिए ना प्रॉपर कोई एजेंसीज नहीं थी तब, जब वो अपने फील्ड में आना, जब उन्होंने मॉडलिंग करियर शुरू किया था तब उनके लिए कोई एजेंसीज नहीं थी, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था। बट टचवुड शी वाज दैट ब्यूटीफुल कि किसी ने उनको एडवाइस किया होगा दैट यू आर ब्यूटीफुल, बिकॉज एक हर बंदे का एक क्वालिटी उनकी पर्सनालिटी से नज़र आता है। तो किसी ने उनको एडवाइस किया, देन शी हैज़ बिकम मिस वर्ल्ड राइट नाउ। तो जब अपने को भी लगता है कि वी हैव दिस यूनिक थिंग, और हमारे पेरेंट्स पहचान रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स पहचान रहे हैं, तो इस तरीके से जब उन्हें पता चलता है या हमें पता चलता है कि दे वांट टू बिकम अ मॉडल इन दैट वे, तो मेरा गाइडेंस और मेरा एडवाइस आप यही रहेगा कि वी आर इन द ब्लेस्ड कंट्री, मोर देन दैट वी आर विद द ब्लेस्ड सराउंडेड पीपल नाउ डेज, विद द गुड फैकल्टीज एंड विद गुड एजेंसीज, मुंबई, दिल्ली, इवन नाउ we are started in Ahmedabad with Bangalore and everything। और अब लोग काफ़ी, किसी के पास इतना टाइम नहीं आपको मिसगाइड करने के लिए कि तुम मुझे पैसा दे दो मैं तुम्हें ये काम दूंगा, तुम मुझे पैसा दे दो मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। लोग अब इतने स्मार्ट हो गए हैं ना कि उनको पता है कि पैसे कहाँ देने हैं, किस चीज़ के लिए देने हैं, और उसके बाद मुझे उसका रिटर्न क्या आएगा। ठीक है,
तो उस एजेंसी में हम जा सकते हैं, मैं उन्हीं का एजेंसी का एडवाइस दूंगी जहाँ पर आपको लगता है ये बेस्ट है, यहाँ से मुझे काम मिल सकता है, यहाँ मुझे राइट गाइडेंस मिल सकता है. तो आजकल थिंग इज दैट देयर आर टू मेनी गुड पीपल्स अराउंड सराउंडेड बाय यू. यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ रिवोल्यूशन वेयर द इंटरनेट एंड सोशल मीडियाज आर देयर टू गाइड यू. पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, जैसे मैंने उनकी बात की उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, बट नाउ एवरीथिंग इज लाइक बूम बूम बूम. यू हैव इंटरनेट, यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन मीट. आज हमें अगर किसी मिस्टर अमिताभ बच्चन से भी बात करनी है, हम इंटरनेट थ्रू या इंस्टाग्राम थ्रू डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. तो इट इज़ अ वेरी गुड चांस, बट ओनली आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आप राइट डायरेक्शन में मूव हो जाएं. अगर आप मिसगाइड हो जाएंगे तो आप टाइम वेस्ट कर सकते हैं, उसी में घूम के रह सकते हैं. वो राइट डायरेक्शन क्या होगा फिर? राइट डायरेक्शन ये है कि आई हैव सीन पीपल, मैं अपनी बात भी करती हूँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि किसी भी चीज़ को लेकर स्टक नहीं रहते. विवरिंग माइंड होता है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है. मेरा ब्रदर है वो सब कुछ करता है, मेरे सिस्टर के बच्चे वो सब करते हैं, वो स्पोर्ट भी कर रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं, डांसिंग भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं. दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, ना दैट्स नॉट अ बैड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग. लेकिन इनर हमारा मतलब हमारी आत्मा एक चीज़ हमें बताती कि इस चीज़ में हम अपना 100% दे सकते हैं, ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट है, चाहे हमने सालों साल इस चीज़ में ट्रेनिंग की हो. लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि आज जब मैं मिसेस गुजरात का एक अभी हमारा कॉन्टेस्ट हुआ है जिसमें मैरिड वुमेंस को हम लोगों ने ब्यूटी पेजेंट की कॉन्टेस्टेंट में हम लोगों ने हिस्सा दिलवाया था. तो मैंने कितनी लेडीज़ को ऐसा देखा हुआ है या लोगों को ऐसा देखा है कि जो 40, 45, 50 की एज के बाद भी अपना 100% ऐसा देते हैं कि जो 20 साल का या 22 साल का बच्चा भी नहीं दे सकता. तो दे हैव दैट गुड एनर्जी, दे हैव दैट गुड टैलेंट, दे हैव दैट मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी इन दैट वे कि वो लगते ही नहीं कि 40 साल के हैं. शी हैव मेंटेन इन दैट वे, शी हैव दैट पावर, शी हैव दैट पर्सनैलिटी, शी इज़ वॉकिंग इन दैट वे, शी इज़ कैरिंग हर सेल्फ इन दैट वे कि किसी को लगेगा ही नहीं कि मैडम के 2 बच्चे हैं ऐसा. सो सर्टन थिंग्स यू हैव टू नो बाय योर इनर वे कि आप इसमें बेस्ट हो. मूव, कीप ऑन मूविंग अहेड इन दैट वे, चाहे आपको कितने हर्डल्स भी आएँ, कितने भी प्रॉब्लम्स आएँ, चाहे आप कितना भी मिसगाइडेड हो जाएं. ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने के बाद सब लोगों को राइट वे मिल ही जाएगा, बट आई थिंक इज दैट यू हैव टू स्टिक ऑन अ वन वे that this you want to do and definitely you will get that. What is the status right now in modeling for Gujarat and outside Gujarat? Status Gujarat absolutely very bad. About Very bad. modeling? About modeling very bad. In the way? As in a super model. अगर मैं कहूँगी कि मैंने मॉडलिंग फील्ड चुना है, मैं मॉडल हूँ, लेकिन काम किसके पास है, काम किसको मिल रहा है? जिसके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स है. ऐसा नहीं है. देखिए, हर इंसान की अपनी एक ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत लॉन्ग टाइम तक नहीं होती. वो मॉडलिंग तो हालांकि सबसे ज़्यादा फास्ट करियर, सबसे ज़्यादा फास्ट फील्ड. 10 साल तो बहुत हो गए किसी मॉडल को. और किसी को आज मूवीज़ में अब नहीं रहा ऐसा, मूवीज़ में एक्ट्रेस चेंज हो जाती हैं फटाफट. तो मॉडलिंग में तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं मॉडल बन चुकी हूँ, मैंने क्राउन जीत लिया है, अब मैं 50 साल तक यही इस लेवल को लेकर अपना खाना पीना या अपना काम काज चलाती रहूँगी. ऐसा कुछ नहीं होता है. आप रातों रात का रिप्लेस हो जाओ, रातों रात आपको कुछ भी ना मिले. क्योंकि सी नाउ डेज पीपल वॉन्ट टू हैव द वेरिएशंस. लोगों को अगरबत्ती के एड में भी बिकिनी वाली मॉडल चाहिए, पता है आपको, ऐसा है. दैट्स द ट्रू. क्योंकि ये मांगते हैं, ये मार्केट इज़ लाइक दैट. पीपल, हम मुझे कॉल्स ऐसे आते हैं, मैं भी सुनती हूँ मेरी फ्रेंड्स से, हम सब लोग जब मिलते हैं, दे वांट टू हैव ऑल दिस थिंग्स. होता कुछ भी नहीं है. सुपर मॉडल्स भी घर पर बैठी हुई हैं आज, जो कल मिस इंडिया बन चुकी है वो भी आज घर पर बैठी है. वो एक बैनर करेंगी, एक कवर पेज करेंगी, दोबारा कोई उन्हें रिपीट नहीं करेगा. क्योंकि अगर आज मैं किसी ब्रांड के लिए काम कर रही हूँ तो मुझे मेरे ब्रांड के लिए फ्रेश फेस चाहिए जो मैंने यूज़ कर लिया. मैं दोबारा उसे क्यों यूज़ करूँगी? टेल मी, व्हेन आई हैव द अदर ऑप्शंस. 14-15 साल की लड़कियाँ विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, 1 रुपये मांगे बिना वो कहती कि हम इसके लिए काम करने के लिए तैयार. एवरीबडी वांट अ चांस. सो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ फैशन शो इन गुजरात एंड फैशन शो इन मुंबई? टू मच. नहीं, बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? टू मच तो आपने बोल दिया. बेसिक डिफरेंस कि लोगों को यही पता नहीं कि फैशन शो होता क्या है. लोगों को ये लगता है कि कपड़े पहनकर रैंप पर चलना वो फैशन शो है. तो फैशन शो क्या होता है? फैशन शो इज अ कंप्लीट इंडस्ट्री फॉर द मॉडलिंग. I'll make you understand. नहीं, मैं वो बात पे भी आऊँगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज जस्ट वांटेड टू डिफरेंशिएट
कि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि मॉडल को क्या होना चाहिए कि ये फैशन शो है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो गुजरात की बात आप कर रहे हैं वहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, वो बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों में? देखिए, सबसे पहले अगर इफ़ यू वांट टू बी इन अ मॉडलिंग करियर, आप एक मॉडल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि किस डायरेक्शन में आप किसके लिए बेस्ट है। एनीबडी कैन बी अ मॉडल। हर बंदा अपनी तरफ से ब्यूटीफुल है, हर बंदा अपनी तरफ से 100% दे सकता है। ज़रूरी नहीं अगर आप सांवले हैं तो आप मॉडलिंग नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं आप मोटे तो आप मॉडलिंग नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं आप छोटे तो मॉडलिंग नहीं कर सकते, या ब्यूटीफुल है तो ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मॉडलिंग के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस फैकल्टी के लिए बेस्ट हैं, किस चीज़ के लिए। फोटोजेनिक फेस के लिए, रैम्प्स के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, कमर्शियल शूट्स के लिए, एड के लिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किस चीज़ के लिए बेस्ट है। उसके लिए तो सबसे आप किसी से एडवाइस लीजिए, या तो फिर यू कम एंड मीट मी, अदरवाइज यू कैन गो टू एनी गुड एजेंसीज, आइदर मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर। जैसे मैंने कहा, आप टॉप 10 एजेंसीज ढूंढिए जिसमें काफ़ी सारे लोग पहले भी मॉडलिंग कर चुके हैं, आप उनसे एडवाइस ले सकते हो। मुंबई में जो भी फैशन शोज़ होते हैं ना, वो ज़्यादातर डिज़ाइनर फैशन शोज़ होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको एक रोहित वर्मा का आपको मैं नाम दे, तो रोहित वर्मा के फैशन शो में अगर मैं बोलूँगी कि मैं मॉडल हूँ और मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ वहाँ जाके, तो ऐसा नहीं होता। I'm a commercial model. I'm working for a designer shoots. I'm working for the designer jewelries. I'm working for the designer pageant show. I'm working for the cover page of any kind of magazines. I'm working for the bridal shoots, for the makeups and makeup products and everything. मुंबई में ज़्यादातर 80% होते हैं डिज़ाइनर फैशन शोज़ होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर कंपनी एक बैंक्वेट में फैशन शोज़ अरेंज करती है। उसमें कुछ कोलैबोरेशंस भी होते हैं, कुछ कोलैबोरेशंस नहीं भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप मॉडल हैं तो ही उसमें जा सकते हैं, मॉडल नहीं है। बट सर्टन, मैंने बीच में देखा था कि कुक लोगों का फैशन शो हो रहा है, फिर देखा था कि बिजनेसमैन का फैशन शोज हो रहा है। सो एनीबडी कैन क्रिएट देयर ओन फैशन शोज, इस नहीं। बट व्हाट अबाउट द डिफरेंसेस विच यू आस्क मी? डिफरेंसेस इज दैट कि डिज़ाइनर फैशन शोज ये होते हैं जिसमें डिफरेंट फैकल्टीज़ के लोग आते हैं। अगर आपके पास कुर्तों में लगाने वाला बटन्स है तो यू कैन बी जॉइन देयर। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर मलमल मटेरियल्स हैं जो आप शोकेस करना चाहते हो, वहाँ आप वहाँ आ सकते हैं। आपके पास पर्टिकुलर कोई डिज़ाइन है या आप ये शोकेस करना चाहते हो, सो हर क्लोथिंग मटेरियल से लेकर, सुई से लेकर, मतलब धागे तक, बटन से लेकर कपड़े में हर चीज़ यूज़ होने वाली, उसी का फैशन शो जब मुंबई में होता है, 80% इसी तरीके से फैशन शो मुंबई में होते हैं, जिसमें पर्टिकुलर डिज़ाइन को प्रेजेंट किया जाता है, पर्टिकुलर मॉडल शो केस करती है। अगर मान लीजिए आप, इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ पेज हियर विच इज़ यू हैव डन, उस पर आपने सालों लगा दिए एक पैच डेकोर करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, तो एक पर्टिकुलर ऐसा मॉडल ढूंढा जाएगा जो सिर्फ ये शोकेस करता होगा, या सर्टन थिंग्स हैज़ टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड दैट पर्सनालिटी जो इसको प्रेजेंट करे। उसके बाद अभी मैंने देखा था मार्शल आर्ट्स को उन लोगों ने मॉडलिंग में अटेंड किया था, तो कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा था जो मार्शल आर्ट्स कर सकते थे। सो उसके साथ मिलाकर उन्होंने कुछ ऐसी डिज़ाइंस क्रिएट्स की हुई थी जो मार्शल आर्ट्स को भी प्रेजेंट करती है, एंड समथिंग हैज़ टू बी लाइक लाउड, ब्राउजी, नॉट एथनिक और सॉफ्ट वन, कुछ लाइक अ हार्ड कलर्स आर यूजिंग। सो ये इस तरीके से फैशन शो ज़्यादातर मुंबई में होते हैं। दिल्ली में जो फैशन शोज होते हैं वो ज़्यादातर नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स के होते हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं, आपका मशीन से लेकर सिलाई, ये वो एवरीवेयर, ऑल द फैकल्टीज कैन जॉइन बी देयर। अच्छा, उसमें शोकेस करने के लिए आपको कोई भी मॉडल्स चल सकती है, ऐसा नहीं कि यू शुड हैव द पर्टिकुलर हाइट और एनीथिंग, बट ओनली थिंग इज दैट कि वहाँ तक जाने के लिए भी यू शुड ऑल्सो हैव द राइट एजेंसी जिनके पास आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सके और आप वहाँ तक पहुँच सके। अच्छा, जो प्लेजेंट शोज होते हैं वो सिर्फ क्राउनिंग तक ही सीमित होते हैं। जैसे कि आज मैंने अहमदाबाद या मिस गुजरात प्लेजेंट शोज रखा है, उसमें पर्टिकुलर लोग बाहर से एक रजिस्टर फॉर्म करते हैं, उसका कुछ लोग पैसे लेते हैं। हालांकि मैं तो ये बिलीव ही नहीं करती कि इफ़ यू हैव एनीथिंग, इफ़ यू आर, और अगर आप लड़की हो और यू हैव अ ब्यूटी, आप किस चीज़ के पैसे दे रही हो यार, क्यों दे रही हो? प्लस मैं तो फिर भी दे रहे हैं ना,
हाँ फिर भी दे रहे लोग, फिर भी दे रहे हैं, बिकॉज वही तो मैं कह रही हूँ, ये मिसगाइड है, ऐसा नहीं होता. व्हेन यू आर बिकम अ प्रोफेशनल मॉडल, लोग आपको हायर करते हैं अपने काम के लिए कि भाई आप मेरी इस चीज़ को प्रोडक्ट कीजिए, इसको शोकेस कीजिए. बट ये जो प्लेजेंट शोज होते हैं उसको मैं कंप्लीटली, मैं तो चाहती हूँ कि इसको बॉयकॉट कर देना चाहिए, इसको बिल्कुल निकाल देना चाहिए, इसको तहस नहस करके इसको वो कर दे. लोगों से रजिस्टर किया जाता है कि आप इस चीज़ को इतना पैसे दो, हम उसके बाद आपको पहले राउंड में बुलाएंगे. अरे व्हेन यू हैव अ ब्यूटी, आप क्या राउंड देख रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता. बुला रहे हैं उनको, राउंड दिया जाता है, उनको टैलेंट राउंड दिया जाता है. हालांकि मैं खुद ही जज करती हूँ ये सारी चीज़ें. नहीं, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनसे वो एकोमोडेशन चार्जेस भी लेते हैं, ट्रैवलिंग चार्जेस. बट नहीं, ऐसा नहीं होता. आई विल स्पीक सर्टन थिंग्स. अब जैसे गुजरात टूरिज्म की हम बात करें, गवर्नमेंट हैड्स प्रोवाइड अ सर्टन फंड्स, इन चीज़ों के लिए फंड प्रोवाइड्स करती हैं. एवन थिंग इज कम ऑन अ गवर्नमेंट बेस, वो सारी चीज़ें लीगल हो जाती है. अब जब मिस ऐश्वर्या राय हमारी इंडिया की, जब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो इंडिया ने सारा खर्चा उठाया था वहाँ जाने के लिए. शी मैडम हैज डिड नॉट टेकन अ 1 single rupee फ्रॉम एट हर होम. उन्होंने अपने घर से नहीं, हमारे इंडिया ने भेजा हुआ था उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए. इंडिया हैज़ टेकन द 2 words फॉरवर्ड हर कि आप जाइए वहाँ, आप अपने इंडिया को प्रेजेंट कीजिए. आज हॉकी की टीम अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है तो गवर्नमेंट, एग्जैक्टली. सो मेरा ये जो प्राइवेट सेक्टर्स जितने भी बने हुए हैं ना, ये इन लोगों का बिजनेस हो गया है मॉडलिंग को लेकर कि भाई बच्चे को बनना है तो चलो उनको इसी तरीके से डाइवर्ट किया जाए, ये किया जाए. मैंने इसीलिए आपको आई थिंक पहले क्वेश्चन में भी यही कहा कि पेरेंट्स हैज़ टू मोर अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. ठीक है, बच्चे के अंदर टैलेंट है, नो प्रॉब्लम, वो अपना टैलेंट डेफिनेटली आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं बेस्ट जगह पर शो कर सकता है. और वो अगर उसके अंदर है, जैसे कि हमें वो कहते हैं ना डायलॉग कि पूरी कायनात उसे मिला ही देगी उसके डेस्टिनी को. दैट्स नॉट अ बिग थिंग इज दैट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड. आपके आसपास भी ऐसे लोग रखिए, आप भी उन लोगों के साथ ही रहिए जो आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करें, क्योंकि मिसगाइड करने वाले बहुत होंगे. बट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन अ दैट वे कि फैकल्टी में वो दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उनका राउंड ले रहे हैं, उनके बाद उनको फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप, ऐसा कुछ नहीं होता. ऑनेस्टली ऐसा मॉडलिंग में कुछ नहीं होता. और उसके बाद आपको कोई काम नहीं मिलता. मुझे बता दीजिए कि इतने क्राउन जीतने के बाद अपने इन 10 सालों में किसी मिस गुजरात को कोई नेशनल लेवल पर काम मिलता हुआ देख लिया? मुझे खुद नहीं मिला. आई हैव टेकन मैं 7 टाइटल होल्डर हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड. मुझे कोई गवर्नमेंट का काम नहीं मिला. कैन यू लिस्ट आउट? I'm a Miss Smile, Miss 10 Perfect, Miss Smile again from Jaipur, Femina cover page, Asia Face of the Year 2023. मैंने तंजानिया में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, दुबई में किया है, अभी वियतनाम में हम जा रहे हैं. सो इट्स लाइक सो मेनी. ये जो क्राउनिंग करते हैं, क्राउनिंग करने के बाद की जो आप जर्नी बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ऑप्शंस या कोई चांसेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो नहीं मिलने का रीज़न क्या हो सकता है? काम नहीं मिल रहा है. काम नहीं, मतलब एक बार उन्होंने कोई जैसे आपने बताया कि कोई भी एजेंसी में पे करके शी बिकेम मिस गुजरात फॉर एग्जांपल. ओके, ठीक है, तो बाद में वो उनको नेशनल लेवल पे काम नहीं मिल रहा, या उनको कोई गुजरात लेवल पे भी ऐसा कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं मिल रहा है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? मुझे एक बात बताइए, आपको ये, मुझे कोई भी बंदा कमेंट करके ये बता दीजिए मुझे कि आपको ऐसा लगता है कि ये जेन्युइन प्लेजेंट शो हो रहा है, या इसका नाम आप जानते हो पहले के हो? अब जैसे कि पहले फिल्म फेयर अवार्ड्स थे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या याद होगा? मानिकचंद फिल्म फेयर अवार्ड, या अभी जो रिसेंटली है आईफा अवार्ड. उसके अलावा तो आपको पता है मुंबई में रोज़ अवार्ड शो होते हैं. आप जानते हैं, किसी का भी नाम जानते हैं? डेली अवार्ड शोज होते हैं. कभी दादा फाल्के अवार्ड शो हो रहा है, कभी महात्मा गांधी अवार्ड हो रहा है, कभी हिंदुस्तान अवार्ड हो रहा है. रोज डेली के अवार्ड्स हो रहे हैं, सब आर्टिस्टों को मिल रहे हैं. डेली का एक मूवी बन रहा है, डेली की एक मिस मुंबई बन रही है. नहीं, लेकिन ये इसके पीछे मुझे लगता है कि एक पूरा बिजनेस प्रोसेस होगा. एग्जैक्टली, हाँ होगा. ठीक है, सर्टन थिंग्स हो भी सकता है कि आप कहीं ना कहीं जेन्युइनली काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, आपका प्लेजेंट शो आ रहा है, आप काम दे रहे हो, जेन्युइनली इट्स ओके. आई एम नॉट डिनाइंग ऑन दैट कि सर्टन हाउ, मान लीजिए आप बहुत जेन्युइन कंपनी रन कर रहे हो मॉडल्स को लेकर, आप उनको काम भी दे रहे हो, somehow you are just promising them.
1 साल 2 साल, वो भी जैसे एक टर्म कंडीशंस होता है ना, हम जैसे एक टीवी ला रहे हैं तो कितने साल का वारंटी है भाई, 2 साल का वारंटी है। आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, आपने रजिस्टर किया है, आपने पैसे दिए हैं, इसलिए आपको वो 2 साल तक आप ही को काम देंगे। अगर आप उसके लिए क्वालिफाइड हो या नहीं हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उसमें रजिस्टर किया है इसीलिए आपको काम मिल रहा है। कुछ एजेंसीज तो ऐसी है जो काम भी नहीं दे रही है। तो मैं वही तो आपसे कह रही हूँ, हमको खुद आजकल कोलैबोरेशन फोन आ रहे हैं गुजरात से। मैंने बोला ना, देयर इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम फॉर द एनी काइंड ऑफ मॉडल। दिस फील्ड इज अ फुल ऑफ ग्लैमर, फुल ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन बस जब अगर आप एक मॉडल होते ना तो आप इस चीज़ को समझ सकते कि व्हेन यू हैव टू गेट अ चांस टू वॉक ऑन अ रैम्प, मतलब ऐसा लगता है कि यू हैव विन द वर्ल्ड, आप आउट ऑफ द वर्ल्ड हो। वो एक्सपीरियंस ना कोई आर्टिस्ट दे सकता है, ना कोई एक्ट्रेस दे सकती है। व्हेन यू आर अ मॉडल यू कैन फील दैट एक्सपीरियंस। व्हेन यू हैव टू वॉक, व्हेन यू हैव टू फेस द कैमरा, वो सिर्फ मैं एक्सपीरियंस करके बता, आपको मैं वर्ड्स में भी नहीं बता सकती दैट हाउ वंडरफुल आई फील। बस वो थोड़े वक्त के लिए ही होता है, लेकिन अगर आज मुझे जेन्यूनली आप बोलेंगे, जेन्यूनली इफ़ यू से टू गिव एडवाइस टू बिकम एनी वन अ मॉडल, या इफ़ शी इज़ रियली, 2-3 चीज़ों को मैं देखूंगी या मैं पूछूंगी। इफ़ शी इज़ रियली शी कैन, इफ़ शी इज़ ब्यूटिफुल, इफ़ शी डोंट हैव अ लाइक दैट पावर टू होल्ड हर सेल्फ, आई विल कंप्लीटली एडवाइस कि बेटा बेटर यू डोंट डू दिस, यू डोंट डू दिस। कितनी लोगों को आपने देखा होगा कि दे आर नॉट ब्यूटीफुल बट दे होल्डिंग हर वेरी सेल्फ इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। शुरू में जब FTV अहमदाबाद में आया था, मैं स्कूल में थी, मैंने डैडी को कहा था कि डैडी मुझे FTV देखना है, तो मेरी मम्मी कह रही थी ये क्या बिना कपड़े वाले लोगों को देखती रहती हो। तो मैंने कहा मम्मा दैट्स द आर्ट, उन लोगों का आर्ट है कि वो एक कपड़ों में से कितनी डिज़ाइंस बना सकते हैं। एक्चुअली वो डिज़ाइनर्स की डिज़ाइंस दिखाना चाहते हैं कि भाई 1 मीटर 10 मीटर कपड़ों में से आप कितने डिज़ाइंस बना सकते हैं। और जितनी ज़्यादा रैंप पर मॉडल्स होती हैं वो एक ही मटीरियल का कपड़ा उन्होंने कितनी तरीके से काटा होता है, कितनी तरीके से उसे ड्रैप किया होता है, कितनी तरीके से उन्होंने इसकी डिज़ाइनिंग, कटिंग, सिलाई की होती है, तो वो शोकेस कर रहे हैं। मैंने कहा वो देखो, आप ये क्यों देख रही हो कि यहाँ से फटा है, ये फटा नहीं है, ये डिजाइन है मम्मा। तो आई यूज्ड टू एक्सप्लेन माय मॉम कि दिस इज द वे, इट्स अ डिजाइन। आई कैन अंडरस्टैंड योर मॉम बिकॉज एज अ लेमन पर्सन मुझे एक क्वेश्चन हमेशा रहा है कि ये जो फैशन शोज में जितने भी कपड़े दिखाए होते हैं, ठीक है, वो कपड़े मैंने कभी रूटीन लाइफ में तो किसी को पहनते हुए नहीं देखे, तो वो दिखाते क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ डिजाइनर का आर्ट दिखा रहे हैं कि भाई अब जैसे आलू हो गया, अब जैसे आलू हो गया, अभी आलू को एक शेफ कितनी तरीके से बना सकता है। बस ऐसे ही है कि एक मटेरियल है, अब वो मटेरियल को एक डिजाइनर कितनी तरीके से काट कूट के डिजाइन करके, कहीं लेस लगा रहा है, कहीं पैच लगा रहा है, कहीं यहाँ से कट कर रहा है, कहीं यहाँ से कट कर रहा है, कहीं आगे से दिखा रहा है। तो बस वो यही अपना डिजाइन दिखा रहा है कि भाई मैं इसे ऊपर भी पहन सकता हूँ, नीचे भी पहन सकता हूँ। लेकिन जब नीचे पहनते तो लोगों को ये लगता है कि उसने ऊपर कुछ पहना नहीं, बट दैट्स द शोकेस ऑफ हिज स्टाइलिंग। जो फैशन डिजाइनर्स है, जो कपड़े डिजाइन करते हैं, उन लोगों ने वही स्टडी किया हुआ है। एग्जैक्टली, ठीक है, और वही वो शोकेस कर रहे हैं। No, but on every ramp they have to create a new design. Yes. ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आज मैं अगर डिज़ाइनर हूँ, मैंने एक बार एक शोकेस कर दिया और अगर मुझे फिर दोबारा दूसरा डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मेरा कहीं नाम नहीं है। तो इट्स द सेम वर्सेस एवरीवेयर। एवरी टैलेंट इज इक्वली जज बाय एवरीवन। चाहे आप कुछ भी करो, अगर आप शेफ भी हो तो अगर आप बेस्ट नहीं दे रहे हो तो नोबडी गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू। एक चीज़ मैंने और भी देखी है कि व्हेन यू आर अटेंडिंग अ फैशन शो, इफ इट इज़ अ मिस पेजेंट और समथिंग, वहाँ पे कुछ क्वेश्चनिंग होती है, वो उसका प्रिपरेशन कैसे होता है? नॉर्मली उसका प्रिपरेशन नहीं होता, तो लेकिन आजकल मतलब वो क्या जानने के लिए क्वेश्चन करते हैं? जस्ट योर एबिलिटी ऑफ स्मार्टनेस, ओके, हाउ अटेंडेंट यू आर ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ यू गोइंग टू, इफ हम लोग मान लीजिए अगर आपको मिस या मिस्टर बना रहे हैं तो आप अपना सोसाइटी को, कंट्री को या इस एजेंसी को क्या बेस्ट दे सकते हैं। ऐसा होता है ना कि डेडिकेशन टुवर्ड्स दैट। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए अगर आप एक टीवी घर पर लेकर आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आप घर पर तो लेकर जा रहे हो लेकिन हम 2 साल का ही वारंटी देंगे। तो एजेंसी ये जानना चाहती है कि हम अपनी एजेंसी से अगर आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कल उठ के आप हमारी एजेंसी का भी नाम कहीं ना कहीं सोशलाइजिंग या स्टेट्स लेवल पर या नेशनल लेवल पर आप कहीं भी जा रही है तो एटलीस्ट यू शुड रिप्रेजेंट अवर एजेंसी इन
दैट वे कि कहीं डाउनफॉल ना हो जाए। दूसरी चीज़, अगर हम उतने बड़े लेवल आपको अगर वो टैग दे रहे हैं मिस का या मिसेस का या मिस्टर का, ये जो भी है, तो यू हैव टू बी 100% having that quality and ability and that personality to hold that, कि आप उसको होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि कल उठ के कोई जजेस कोई क्वेश्चन ना कर ले कि आपने किसको बना दिया। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि जब किसी को क्वेश्चन आंसर किया जाता है तो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हाउ परफेक्ट दे आर फॉर दिस कैरेक्टर। यस, बट ऑब्वियसली वो जो क्वेश्चंस है उनके आंसर देने के लिए यू हैव टू बी कैपेबल। एग्जैक्टली। तो वो कैपेबिलिटी कैसे आएगी? वो तो कहीं से भी आ सकती है। नहीं, कहीं से भी आ सकती है, वो ठीक है, लेकिन इज देयर एनी माइंडसेट, इज देयर एनी प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो इन रूटीन लाइफ? तो वो जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन, मतलब आप पर्टिकुलर सिर्फ ये मॉडलिंग जब क्वेश्चन आंसरिंग होता है आप उसी के लिए पर्टिकुलर पूछ रहे हैं। हाँ, तो उसमें ऐसा होता है कि आप जिस फील्ड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, अब तो ऐसा हो गया है ना कि अगर आपको किसी अच्छे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाना है तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम लिया जाता है। ट्रू। पहले ऐसा नहीं था। अब बच्चों को जब कुछ पता ही नहीं, इसलिए तो हम स्कूल में डाल रहे हैं। अगर बच्चे को कुछ पता ही होता तो हम आपके पास क्यों लेकर आते? बट सी, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ देखिए कि एक हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ, उसकी कैपेसिटी क्या है, बस ये देखना चाह रहे हैं थ्रू आउट दिस क्वेश्चन कि हाउ मच कैपेसिटी ही हैव, हाउ मच स्ट्रेंथ ही हैव। बस ये क्वेश्चन थ्रू, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जज करती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैंने किसी से क्वेश्चन आंसर किया हुआ है और बंदा मान लीजिए परफेक्ट जवाब नहीं दे रहा है, अगर ही कुड नॉट गिव द राइट आंसर, बट आई कैन सी द स्ट्रेंथ, वो कोशिश कर रहा है, मैं उसकी स्ट्रेंथ देख पा रही हूँ, आई कैन सी हिज एफर्ट्स, मैं एफर्ट्स देख पा रही हूँ कि वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं से उस चीज़ को मिलाने की कोशिश कर रहा है, उसका 100% दे रहा है, तो दैट इज इनफ टू जज। एक जज बेस्ट उस चीज को जज कर सकता है कि ही इज द बेस्ट परफॉर्मर। वो क्वेश्चंस सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, एंड द पर्सनालिटी विच इज इन फ्रंट ऑफ यू एज अ मॉडल, वो अपने हिसाब से आंसर देगा जो भी होगा। एग्जैक्टली। वो जजमेंट के इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन वो जज के है। हाउ टू डू अ जजमेंट, वो जज का इशू है। हाउ टू गिव एन आंसर, दैट इज अ कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन। एग्जैक्टली। ठीक है। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर माइंडसेट आप फॉलो करना चाहती है कि वो माइंडसेट आप फॉलो करिए, एंड वेन एवर यू आर प्रेजेंटिंग ऑन स्टेज यू विल डेफिनेटली आंसर कॉन्फिडेंटली। तो ऐसा कोई एटीट्यूड या कोई माइंडसेट या कोई प्रोसेस आप सजेस्ट करना चाहते हैं? सजेस्ट, माई डैड हैज ऑलवेज टोल्ड मी कि यू आर नॉट अ स्पेशल। मेरे डैड हमेशा मुझे ऐसे कहते थे कि यू आर नॉट अ स्पेशल बट यू आर अ यूनिक, एंड एवरीबडी इज़ यूनिक, नो बडी इज़ सिमिलर। हर एक चीज़ में एक ऐसी यूनिक चीज़ होती है जो शायद मुझ में है, आप में नहीं है, इनमें है, उनमें है, लेकिन और किसी में नहीं, और जो मुझ में है वो किसी में नहीं, और जो सब में है शायद मुझ में नहीं है। सो एवरीबडी हैव दैट पर्टिकुलर यूनिकनेस विच यू हैव टू, और एज एन अ कंटेस्टेंट आपको भी ये समझना होता है, सिर्फ जज ही ऐसे नहीं होते कि जिन पे सारा बॉदरेशन होता है। बीइंग स्टैंडिंग ऑन दैट स्टेज, बीइंग एज एन अ कंटेस्टेंट, आपकी भी ये ड्यूटी होती है कि आप बेशक राइट आंसर ना दो, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस तो शो कीजिए कि कम से कम एक जज को इतना पता चले दैट ही इज एबल टू होल्ड दैट पर्सनैलिटी। मैं वही आपसे, मैंने वही कहा कि अगर कोई बंदा सही जवाब नहीं देता है कोई बात नहीं, लेकिन trying her best to give the answer is the plus thing. Okay. Give the effortness. Always try to give the answer. आंसर उस चीज़ के लिए अवेयरनेस रहना, अवेयरनेस उसी चीज़ में आप रहोगे अगर उस चीज़ की आपको लगन है, आप उस चीज़ को हमेशा ढूंढते रहोगे जहां आप जाना चाहते हो। तो अगर आपको मॉडल बनना है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए नॉर्मली कि मॉडल क्या होता है। लास्ट मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया कौन रह चुके हैं, मॉडलिंग एग्जैक्टली कितने फैकल्टीज़ में डिवाइड है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज तो आपको होना चाहिए। जैसे मैंने स्कूल कहा ना आपको कि जब बच्चा स्कूल में भी जाता है तो उसका एग्जाम लिया जाता है कि पेरेंट्स को भी इतना पता है कि नहीं, कि इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी हैव टू नो हिज एबिलिटी, वी नो हैज़ हिज स्ट्रेंथ, वी जस्ट हैव टू नो हर पोटेंशियल। उसका पोटेंशियल जज करने के लिए क्वेश्चन आंसर, कितनी बार ऐसा हुआ है कि बंदा, हम पूरी ऑडियंस ऐसा होती है कि यार इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, ऑडियंस सिर्फ ये जज कर रही है कि उसका सवाल का जवाब उसने दे दिया, रटा हुआ आंसर कोई भी दे सकता है,
लेकिन एबिलिटी ऑफ एनी अदर पर्सन हु इज ट्राइंग हिज बेस्ट, होता है ना कि आखिरी में एक छक्का मारने वाले को लोग वो समझ लेते हैं कि उसने उसको हीरो, बट ऐसा नहीं होता. 99 हैज given his best. Yes. So we have to judge that also. उस चीज़ को भी एज एन अ जज उस चीज़ को भी मार्क करना पड़ता है. पीछे खड़ा हुआ कंटेस्टेंट भी अपना बॉडी लैंग्वेज क्या दे रहा है वो भी जज करना पड़ता है. आगे खड़ा हुआ कंटेस्टेंट कभी खुजा रहा है, कभी ये कर रहा है, वो कर रहा है. सो इट्स नॉट अ मैटर. You have to focus, you have to be understanding, you have to be give your best 100% towards that area. मतलब आप जिस चीज़ में हो, जो जानना चाहते हो, उसका थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए. लड़कियाँ प्लेजेंट शो में बाल ओपन रख के आती हैं. आपको पता है मॉडलिंग का सबसे पहला रूल है, यू कैनॉट ओपन योर हेयर, यू कैनॉट वॉक विदाउट द पेंसिल हील ऑन अ स्टेज. ये छोटी छोटी चीज़ें लड़कियों को नहीं पता जो मॉडलिंग फील्ड में आना चाहती है. सो वी हैव टू गाइड देम इन अ प्रॉपर वे. पेंसिल हिल, एग्जैक्टली, यू हैव टू वॉक ऑन अ पेंसिल हिल. कंपलसरी है ये, इट्स अ कंपलसरी. ओके. आपने FTV फैशन शो में देखा ही होगा. मैंने फैशन शो तो नहीं देखा, लेकिन ये चीज़ भी मतलब ये बेसिक्स ये मायने किया जाता है. उसका रीज़न बहुत सारा भी है और बहुत सिंपल भी है. हाइट आपके लुक और आपकी जो बॉडी पे जो भी चीज़ दी गई हुई है, चाहे आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट है, आपको जो कपड़े पहनाए हैं, हाइट आपके बॉडी में आपके मॉडलिंग में इसलिए मैटर करता है कि वो चीज़ अच्छे से शोकेस, जो चीज़ बड़ी होती है वो आंखों को जल्दी दिखती है. तो दिस इज़ अ सिंपल थिंग. बाल इसलिए बांधे रखे जाते हैं ताकि आपका फेस कट नज़र आए. वंस योर, मैंने आपको कहा ना कि 5 करोड़ की गाड़ी है, उसको कोई नहीं देखेगा जब तक आप एक सुंदर सी लड़की, एक मॉडल को नहीं आगे. तो योर फेस कट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपने 1, 2 लाख 10 लाख का ड्रेस पहना है, लेकिन वी आर ऑल ह्यूमन्स, वी वॉन्ट टू सी अ ब्यूटीफुल गर्ल्स फर्स्ट ऑफ ऑल. तो हमारी नज़र सबसे पहले एक फेस पर जाती है जो ब्यूटीफुल होता है. तो उसके लिए बाल बांधे जाने रखते हैं ताकि हमारी जॉ लाइन्स दिखे. दैट इज़ मैटर टू मच. योर हैज़ टू बी शो, योर नोज हैज़ टू बी वेरी शार्प, योर आईज हैज़ टू बी completely in almond, and your jawline has to be seen very proper. Your neck should be in very proper on a stand way. इस तरीके से नहीं चल सकती. You have to walk in this way. Okay, and पेंसिल हील बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा रैम्प, कोई भी एक रैम्प कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, वो हमेशा थोड़ा सा 90 डिग्री स्लोप होता है. सो जब भी आप देखना, आप मॉडल जब आएंगे तो पहले शुरू में वो स्लो होती है, फिर रैम्प की वजह से वो थोड़ा सा फ्लो में चलती हैं, स्लाइड में चलती हैं. सो दिस इज़ द लिटल थिंग्स जो आज के want to be, those who want to be a model or those who want to be an inspiring modeling career they want to have these all little general questions has to be in a mind. आपके करियर में ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएंगे? Of course, definitely. क्योंकि मैंने काम इतना अर्न नहीं किया जितना एक्सपीरियंस अर्न किया है. मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने एज एन मॉडलिंग करियर में बहुत पैसा बना लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया. बट आई एम वेरी ग्लैड इन दैट वे दैट आई वर्क विद अ वेरी गुड groups, I work with a very good faculties, I work with a very good agency, I work with a very good products. अभी recently मैं Swarovski कर रही हूँ, international brands. क्या? Swarovski एक ब्रांड है. Okay. Swarovski आपको पता होगा. Yes. हाँ. So it's international brands जिसका शूट मैं इसी वीक करने वाली हूँ. So yes. This week only? Tanzania? नहीं, इस वीक अहमदाबाद में ही. ओके. YMCA के पास इंटरनेशनल उसका स्टोर्स ओपन हुआ है. राइट. ये अहमदाबाद का सबसे पहला स्टोर है. तो फैशन शो में जब आप मतलब क्लोथ्स आप पहनते हैं तो उनकी प्राइस आपको पता होती है? नहीं, नॉर्मली हमें पता नहीं होती. हमें कभी कभी मैंने कितने डायमंड ज्वेलरीज, जो डायमंड होते हैं रियल डायमंड, उनके शूट किए हैं, लेकिन हमको कभी कभी ये बोलते हैं कि ये तो आमद छे, नकली छे. और बाद में हमको पता चलता है कि ये इतने लाख का था, इतने ये था. और कभी कभी सिंपल ड्रेस भी हमें पहनने मिलते हैं, लेकिन बाद में उसका प्राइस पता चलता है कि वो 80,000 का ड्रेस था, वो 40,000 का ड्रेस था, वो साड़ी इतने की. मैंने कहा यार कितने का ये साड़ी, अच्छा लग रहा है, मैं ले लेती हूँ. तू प्राइस ना पूछ बका. ऐसा होता है. तो डिज़ाइनर ड्रेस में प्राइस किसकी होती है? डिज़ाइन की प्राइस होती है, यूनिक डिज़ाइन है उसकी प्राइस होती है, और जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसकी प्राइस होती है? आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. यही सवाल मैंने अभी रिसेंटली हमारे एक्स IPS जो है मिस्टर अजय चौधरी, उनसे किया था. ही इज़ अ वेरी फेमस पेंटर ऑल्सो, ही इज़ डूइंग अ क्राफ्ट वर्क एंड एवरीथिंग. अब उनके हम लोग एग्जीबिशन में जब गए ना, तो एक फ़ोटो रखा हुआ था, पता नहीं जिस पे मुझे तो लगा कि जैसे ब्रश उठाकर बस ये घुमा दिया गया है. और उसके नीचे प्राइस आप यकीन नहीं करेंगे, इट्स लाइक आई थिंक 80 करोड़ या 7 करोड़. What?
एग्जैक्टली आई हैव शॉक लाइक दैट. 80 करोड़ या 7 करोड़ था और उसकी 10 किताबें रखी हुई थी उस जो फ्रेम के लिए, उसकी हिस्ट्री के लिए 10 किताबें रखी थी. एंड दैट्स सच अ 10 बिग साइज, 10 किताबें थी. अब मैंने सर से जब मैं आई हैव लाइक टू मच क्वाई, मतलब मैं इतनी वो हूँ ना क्वारिटिक, तो मैंने सर से पूछ लिया, मैंने सर इसका इतना प्राइस कैसे हो सकता है, इससे अच्छा डिज़ाइन तो मैं घर पे फूल पत्ती बना लेती हूँ. तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता. ऐसा होता है कि जो बनाने वाला बंदा है उसकी जो जर्नी होती है, उसका जो स्ट्रगल होता है, उसने जो क्या स्टडी किया है, क्या ऑब्जर्व किया है, और वो इस चीज़ के थ्रू क्या दिखाना चाह रहा है, इस पेंटिंग के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहा है, उस बंदे का एक्सपीरियंस, तब जाकर ये इतने करोड़ों की पेंटिंग बनती है. ऐसा नहीं है कि आज मैं बहुत बड़ी पेंटर बन गई हूँ और मैंने अच्छे से किसी का पेंट बना, स्केच बना लिया तो मेरा वो पेंटिंग कोई भी नहीं खरीदेगा. Definitely artist will value their creation. But I was having the same question in my mind. I understand that. Artist will create a history, artist will create a creature and उसकी वैल्यू वही कर सकता है. ट्रू वैल्यू की बात कर रहा हूँ. वो वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ मनी, लाइक 80 करोड़ जो आपने बोला, ठीक है. बट एज अ लेमन पर्सन हाउ विल आई अंडरस्टैंड कि मैं 80 करोड़ क्यों खर्च. मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ कि ये ऐसा ही होता है. पैच, आप समझते हैं ना, पैच एक टुकड़ा, ठीक है. हमारे अहमदाबाद में भी संडे मार्केट है. नाम कहने के लिए संडे मार्केट है, वहाँ पे पर्टिकुलर 2-3 शॉप ऐसी है जहाँ पे एंटिक चीज़ें मिलती है. कोई भी चीज़ 5,000 10,000 से कम नहीं है, क्योंकि उसकी उतनी वैल्यू है. वरना कोई भी सोचे संडे मार्केट में कोई 10,000 लेकर क्यों जाएगा, लेकिन लोग जाते हैं लेने के लिए. मेरे डिज़ाइनर फ्रेंड्स जो इंटीरियर करते हैं, हम लोग जाते हैं कभी कभी लेने के लिए. आई एम ऑल्सो फाउंड ऑफ टू मच ब्रास एंड एवरीथिंग. तो मैं जाती हूँ तो 10,000 5,000 की चीज़ें होती हैं. तो जो पैचेस होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, जो मोती होता है, या कोई भी जो सिंपल सी उसके अंदर जो कारीगरी की जाती है, जो कारीगर्स भी होते हैं, तो दे ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस इन दैट वे. कोई कपड़ा लखनऊ से मंगाया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर कंपनी का मंगाया जा रहा है, जो किसी वहाँ के किसी फोर्ट में रहने वाली कोई रानी पहना करती थी, उनके जो दर्जी या टेलर थे वो बनाते थे, तो वहाँ से वो मंगवाया गया है या वहाँ से बनवाया गया है, फिर वो एक्सपोर्ट किया गया है. अच्छा, उस पर जो खड़ी प्रिंट हो रही है या जो पैच वर्क हो रहा है या जो थप्पा लगाया जा रहा है, वो भी उस मशीन से बना है जहाँ से पहले राजा या कुछ, मतलब देयर इज अ हिस्ट्री इन दैट. उसके अंदर पीछे पूरा हिस्ट्री होता है, इसलिए वो इतना होता है. और ये सारी चीज़ें कौन अफोर्ड कर सकता है? आज मुझे ड्रेस बनवाना है तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती. मनीष मल्होत्रा को कोई पर्टिकुलर अपने ऑनरेबल नीता अंबानी जी को कोई साड़ी पहननी है, तो वो ये बोल सकती हैं कि मनीष आई हैव अ पर्टिकुलर वेयरिंग दिस थिंग्स, मुझे ये पहनना है. तो सर वो सारी चीज़ों पर काम कर सकते हैं. तो इसीलिए उसकी प्राइस इतनी होती है, क्योंकि वो हर चीज़ पर्टिकुलर, वो एक सिंपल मोती, एक सिंपल पैच वर्क, एक सिंपल धागा भी वहाँ से वो लोग इंक्लूड करते हैं, जहाँ की कहीं वो हिस्ट्री या कहीं कोई लेजेंड ने उस चीज़ की उसमें वैल्यूएशन दी हो. यू आर टॉकिंग अबाउट टॉप डिजाइनर्स. व्हाई? दैट्स व्हाई. सिंपल, आप उनका सिंपल कुर्ता भी देख लेंगे ना, आप मनीष मल्होत्रा जी का देख लो, रोहित वर्मा जी का देख लो, अपने नीता लुला जी का देख लो, उनके सिंपल कुर्ते भी 20,000 के नीचे नहीं है. 20,000 30,000 40,000 से ही शुरू है. यूनिक पीसेस है और उसके पीछे हिस्ट्री भी है. और ऐसा नहीं है कि ये मैं जो आपको बता रही हूँ हर चीज़ पर ही काम होता है, ऐसा नहीं. एक ब्रांड बनने की बात तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं. That's the thing. Yeah. Talking about the next stage, what about your perception regarding Gujarati industry? You're talking about the movies. Oh wow, very nice. I'm so happy, and I have seen a wild variation in the Gujarati industries, and I'm so glad that I've been with so many my childhood friends जो काफ़ी सारे बड़े बड़े एक्ट्रेस और एक्टर हैं. इवन दे सकते हैं, नीलम पंचाल, नेशनल होल्डर विनर, जिन्होंने हलारों में काम किया था, और अभिषेक जी, ठीक है, कुणाल सोनी, जिनका वंश मूवी अभी पार्ट 2 आ रहा है. ऑल माई गुड फ्रेंड्स आते हैं. अभी सबके नाम लेना अच्छा नहीं लगता, बट या ऑल द गुड फ्रेंड्स, एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस गुजराती इंडस्ट्री, एंड इट्स रियली डूइंग वेरी वेल. पहले तो लोगों को ये तक भी नहीं पता था कि कोई टेक्निकली हम लोग इतना सारा गुजराती इंडस्ट्री सडनली इतना टेक्निकली साउंड करेगा. जैसे अब तक तो बॉलीवुड
इंडस्ट्री हुआ करती थी, उसके बाद बॉलीवुड को अगर हम साउथ इंडियन इंडस्ट्री पे भी कंपेयर करेंगे ना तो भी इतना ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता था. ठीक है ना. अगर अब हम गुजरात को टेक्निकली अगर कंपेयर करना चाहें ना तो हम साउथ के साथ कर सकते हैं. सो दिस इज़ द वे इन टेक्निकली वी साउंड वेरी वेल विद ऑल काइंड ऑफ मशीन्स एंड कैमरामैन्स एंड एडिटर्स एंड साउंड मेकर्स एंड विद द लोकेशंस. सो इट्स टू गुड. हालांकि हमारी गुजराती स्टोरीज तो शुरू से ही बहुत अच्छी रही हैं. गुजरातीज आर ऑलवेज इन द हिस्ट्री एंड द लव स्टोरीज एंड द वेरी काइंड ऑफ जनरेटिक लेसन्स में या मॉरल स्टोरीज़ में काफ़ी गुजराती तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है. मैं काफ़ी टाइम से देखते आ रही हूँ. अपने लेट मिस्टर नरेश कनोडिया जी को उनकी भी स्टोरीज़ काफ़ी अच्छी रही थी. मेरे पहले जो डायरेक्टर हैं निसर्ग त्रिवेदी नाटक वाला, सो आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट ही इज़ द वन हु ऑलवेज टीचिंग मी, गाइडिंग मी. और उन्होंने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है. तो आई एम वेरी ब्लेस्ड विद दिस थिंग एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम इन द गुजराती इंडस्ट्री. गुजराती इंडस्ट्री वैसे कहीं नहीं है बट दे हैव देयर ओन स्टैंड. जैसे आप भोजपुरी इंडस्ट्री को देख लीजिए तो कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड से कनेक्टेड है. बॉलीवुड इवन समहाउ दे आर कनेक्टेड विद द साउथ एंड ऑल दिस इज. पर गुजराती नहीं है. बट नाउ डेज आप देखिए अपने गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी. लास्ट वीक ही मैं सुनील शेट्टी जी और सब प्रीमियर में मैं गई थी मूवी के. उन आदित्य पंचोली सन हैज़ गिवन सम सोमनाथ पर एक मूवी भी उन लोगों ने वीर करके, सॉरी मुझे मूवी का नाम नहीं मालूम बट एनी फेवरेट गुजराती मूवी? फेवरेट गुजराती मूवी आई हैव टू वन एक रिवील है, सीक्रेट रिवील है मेरा. मैं बिलोंग कर रही हूँ गुजराती इंडस्ट्री मूवी से लेकिन मेरी गुजराती मूवी थोड़ी सी बाउंस जाती है. या बट देर आर फ्यू गुजराती मूवीज़ जो मैंने चाइल्डहुड में देखी हुई थी. और नहीं चाइल्डहुड में नहीं, अर्बन गुजराती मूवीज़. वेरी डिफिकल्ट. लास्ट आई हैव सीन विद दिस नाड़ी दोष. वेरी गुड मूवी एक्चुअली. दैट्स वेरी गुड मूवी. मैंने वो देखी. हालांकि मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर रह चुके हैं रौनक कामदार जो मुझे बहुत पसंद है. इज़ वेरी गुड फ्रेंड. एंड एक है हाँ समुंदर मैंने लास्ट देखी थी. समुंदर विशाल वाला की इज आई हैव अ ड्रीम टू वर्क विद हिम. मैं हमेशा मैसेज उन्हें डालती रहती हूँ बट आई हैव वर्क आई एम वेरी क्रेजी फैन ऑफ हिम. या हलारो ऑफ कोर्स iconic. It is iconic Gujarati. Yeah. Any plans in future? In near future? I have, definitely I have. मैंने जैसे इससे पहले आपको एक मेंशन किया था इंटरव्यू के शुरुआत में ही कि जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना 100% बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ. एंड दैट इज़ एज एन अ ह्यूमन यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. हाँ लोगों को बताने के लिए ये है कि हमें आई एम वेरी दिस आई एम दैट एंड दैट. बट इंटरनली मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे अभिषेक सर के साथ ही हमारे 10 दिन के वर्कशॉप है. एक बार वो वर्कशॉप पूरा हो जाए मेरा और मुझे लगता है कि हाँ नहीं हलारो वाले ही. ओके. तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मेरा ये वर्कशॉप पूरा हो जाए और मुझे अंदर थोड़ा सा एज एन एक्टिंग में मुझे लगेगा अगर बेस्ट है डेफिनेटली. ऑलरेडी मेरे पास 2 प्रोजेक्ट हैं गुजराती मूवीज़ के विच आई कांट रिवील राइट नाउ. आई हैव दैट बट कुछ तो रिवील करिए. नहीं स्टोरी लाइन नहीं, नाम नहीं, स्टोरी लाइन बट विच विल बी ऑन अ फ्लोर इन दिस जून एंड. व्हाट इज योर रोल काइंड ऑफ? यार इट्स सिंपल लाइक अ गुजराती एक्ट्रेस का जो रोल्स होता है वैसे. Yeah, understood. But it's with a little power type of due to my body structure and languages and that way. Right. Understood. Little strong character, not like a next to go door girl or anything like that. But yeah. So you have a story of your life, and you have passed through many kind of struggles. You have passed through many kind of achievements. What do you think? If I want to write a movie on your life, what can be the title of that? मेरा एडवाइस तो ये है टाइटल ऑफ योर मूवी. हाँ बट मैं एडवाइस बाद में दीजिएगा. टाइटल गर्ल विद द फुल ऑफ ऊर्जा. तो सिर्फ ऊर्जा रखिए. हाँ ऊर्जा. मैं बहुत सब टाइटल रख सकते हैं द गर्ल. मैं इस वर्ड से मैं बहुत ही क्या कहता है ना प्रोत्साहित हूँ बिकॉज माई डैड हैज़ ऑलवेज टोल्ड मी दैट वी आर कनेक्टेड विद ऊर्जा. डैड ओशो को बहुत पढ़ते थे. अच्छा. रजनीश जी को बहुत पढ़ते थे. और बहुत
तो जब भी कुछ पढ़ते थे ना, तो सुबह हम लोग जब ब्रेकफास्ट पे बैठते थे तो हम मुझे बुलाते थे, फिर वो जो पढ़ते थे वो मुझे ट्रांसलेट करते थे। तो आई अंडरस्टैंड वन थिंग, everyone has connected with ऊर्जा, and everything is dependent on ऊर्जा, and everything is in ऊर्जा. So this word has completely stuck in me and I believe in that. और अभी recently अगर मैं कुछ start भी करूँगी, अपना जो भी काम है या अपना कुछ भी है, तो I have this thought in my mind, मैंने सोच के रखा है कि it going to be like a ऊर्जा associated और ऊर्जा private limited या ऊर्जा company है, जो भी है. So this word has really given me so much power. So great. I believe in that. Towards the end, I just wanted to have you on the stage, like when you are talking to somebody regarding your project, you are talking to somebody regarding your life, regarding your perception. अब जब आप काम के लिए जो अब अप्रोच करते हैं, तो वो अप्रोच क्या होता है? क्योंकि जब हम काम के लिए अप्रोच करने जाते हैं, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन डायरेक्टली है, ठीक है, हाउ डू आई फाइंड द अपॉर्चुनिटी, ठीक है. तो ये क्वेश्चन एक ब्रॉड क्वेश्चन है, मुझे अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी ये फील्ड में, पर्टिकुलरली मॉडलिंग, एक्टिंग, ठीक है. मैं एक्चुअली थोड़ा सा या तो समझ नहीं पाई हूँ या मिसकंसेप्शन हो रहा है. सी, काम, यू आर टॉकिंग अबाउट काम इन द सेंस अपॉर्चुनिटी या अर्निंग मनी वाइज? दोनों या बहुत डिफरेंट है. अपॉर्चुनिटीज आर विदाउट मनी. तो आपने अभी फ्री में काम किया है कभी? मैंने शुरू में बहुत किया है. कितने प्रोजेक्ट्स इन द सेंस? ऑनेस्टली स्पीकिंग 6-7. Okay. उसके अलावा जहाँ तक मुझे याद है वो भी यहाँ पर नहीं, यहाँ से बाहर, मुंबई डेफिनेटली. वो भी ऐसा था कि शुरू में गई, अपना एक स्टैंड बनाना था, लोगों से मिलना था, लोगों को अपनी पहचान बतानी थी, उनके साथ we have to be with them and show them our ability, our capacity उनके साथ. और वहाँ पे जैसे कहा ना कि चांस मिलना बहुत मुश्किल होता है, और एवरीबडी वॉन्ट टू यूज़ यू इन द सेंस आपको वक्त को लेकर आपके कभी भी आधी रात को बुलाएंगे, यार वो नहीं आ रही है, तुम प्लीज़ आ जाओ ना. तो मैंने ये भी फेस किया हुआ है कि जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं थी मैं फिर भी वहाँ गई हूँ. आई हैव फेस दिस लिटरली, बिकॉज मुझे तो मेरे दिमाग में मुझे बस यही था कि अगर मम्मा डैडा ने भेजा है यहाँ बॉम्बे तो हाउ टू प्रूव माई सेल्फ एनी हाउ. और ऐसा नहीं है कि बीन एज एन अ गर्ल, रात के 2 बजे भी कॉल आए हैं मुझे, 2 बजे भी मैंने इवेंट्स के लिए स्टेज भी बनाया है, मैंने खुद चढ़ी हूँ, साउंड सेट किया है, स्टेज भी बनाया है. तो ऐसे सारे काम मैंने किए हैं वेयर आई हैव टू बी, आई जस्ट गोन इन अ दैट्स वे. आर्टिस्ट को भी लेने गए हैं, आर्टिस्ट के अकोमोडेशन भी हम लोगों ने हैंडल्स किए हैं. सो आई डन. सीनियर मॉडल्स हैं, अगर हमारी कोई, मैंने रश्मि देसाई को मैंने स्टाइलिंग किया हुआ है. तो जब काम नहीं था तो ये सब कुछ भी किया भी है, कम भी किया है, कोलैबोरेशन भी किया है, फ्री में भी किया है. डेफिनेटली मतलब कंटिन्यूअसली टू बी इन द फील्ड will definitely benefit you. I have work even I remember श्वेता तिवारी को सूरत में आई हुई थी एक कैटलॉग शूट के लिए, ठीक है ना. और जिस दिन मेरा शूट था उनके दूसरे दिन उनका शूट था, और मैंने सुना कि वो लड़की है ना, क्या नाम है, कौन सा सीरियल में थी वो, श्वेता तिवारी वॉज वेरी फेमस एट दैट टाइम, तो कि शी इज़ कमिंग. तो मैंने बोला नेक्स्ट डे मुझे बुला लो. तो सर ने कहा बट तुम्हें मैं क्यों बुलाऊं? तो मैंने कहा मुझे कुछ भी बुला लो, मैं कुछ भी काम करूंगी. तो आई यूज टू डू और लाइक उनका आया, वो आए तो चाय पानी एंड ऑल दैट, वी हैव जस्ट टेकिंग केयर, मैडम और कुछ खाना है, सो वी यूज टू डू ड्रेसिंग हर और एवरीथिंग. So I have done that job also. So it's like, yeah, somehow it's a give and take. I should advise that everybody have to adapt your attitude. Just because आपका जो attitude था in the starting, आपने सब काम किया to be in the field, क्योंकि फील्ड में रहने का वो भी एक बेनिफिट है कि आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा. Exactly, मैंने वही कहा. पेरेंट्स को इससे, जब हम लोग बीच में भी इंटरव्यू के बीच में भी जब हम डिस्कस कर रहे थे, एवरीबडी हैव अ एबिलिटी टू डू सो मेनी थिंग्स. अगर आज मैं यहाँ बैठकर स्पीच दे रही हूँ तो मुझे घर पे जाके मेरा काम भी करना है, खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं. वो भी एक मेरा पार्ट ऑफ माई जर्नी, दैट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड दैट आई हैव टू बी इन द, मुझे वो करना ही पड़ेगा. आज मुझे जो पैसे मिल रहे हैं तो मैं काम वाली भी रख रही हूँ, लेकिन कल अगर वो नहीं है
तो मेरे अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए दैट आई कैन डू एनीथिंग. इफ आई कैन ट्रैवल टुडे इन अ कार, आई शुड हैव दैट मच कॉन्फिडेंस विदाउट हैविंग दैट क्वेश्चन कि लोग क्या सोचेंगे. आई कैन ट्रैवल इन अ बस ऑल्सो. सो दैट वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड योर सेल्फ इन अ दैट वे. नॉट दैट आई हैव बिल्ड माई सेल्फ एज एन अ मॉडल. आई बिल्ड माई सेल्फ इन अ दैट वे कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये लर्न करना है, ना कि सिर्फ पैसों के लिए. जैसे आई हैव टू बी इन दिस थिंग, बट ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी इन अ राइट फील्ड. जैसे मैंने कहा, आप 10 चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर से वो एक आवाज़ होनी चाहिए कि दिस इज द थिंग विच यू हैव टू बी रीच. ये आपका एक डेस्टिनेशन है जहाँ आपको रीच करना है. एंड दैट वॉज द मॉडलिंग. आई स्टार्टेड एज एन अ डांसर. आई डन लास्ट ईयर आई वॉज एन अ सिंगर. मैंने 10 दिन नवरात्रि सिंगिंग की हुई है गुजराती समाज में दिल्ली में. आई शो यू. एंड आई किसके साथ? मिस्टर अभिलाष सर के साथ, उनके ही पूरे उनके पूरे ग्रुप के साथ. और मैंने मतलब क्या किया, आपको मैंने थोड़ा एडवांटेज उठाया. मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर प्लीज़ मैंने स्टेज पर गाऊँ चाहिए कि तू तने क्या गाता आवड़े छे. मैं तो आई एम अ परफॉर्मर यार. तो मैंने माइक तो आप हूँ, आई एम अ परफॉर्मर. मैंने 10-15 दिन का रिहर्सल किया सिंगिंग का. अपना एक आधे घंटे का पूरा पैराग्राफ बनाया कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये. 10 दिन का बैंड वालों को सर ने बुलाया. कला स्मृति में हम लोगों ने रिहर्सल रखा. 10 दिन में मैंने अपना ऐसा वैसा ताम झाम करके मैंने अपना स्टैंजा पूरा रेडी कर दिया आधा घंटे का. मैं जब स्टेज पे चढ़ गई, धमाल. किसी को पता नहीं मैडम सुर में गा रही है नहीं गा रही है, बट मुझे जो करना था मैंने किया. अब मुझे उसके बीच में 1 साल का ब्रेक मिला है. अब मैं उसे रोज़ रियाज कर रही हूँ, रोज़ सीख रही हूँ. सो फॉर मी लाइक every day is a learning. Every day I'm learning. Every day I'm doing whatever I want. That's things. Yeah, but that's what I want to congratulate on that. The energy you get, the energy, the attitude you get, you have kind of जो आपने बोला ऊर्जा जो आपके पास है, ये सबको अडेप्ट करना चाहिए. क्योंकि यहाँ पे कभी कभी जो लोग फेस कर रहे हैं एज एन एजेंसी, कुछ मॉडल बोलते हैं, मॉडल खुद को वो मॉडल बोलते हैं और ये कहते हैं कि हम अहमदाबाद के इस पार्ट से इस पार्ट में जर्नी नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बहुत दूर है. ठीक है, वो लोगों के लिए मॉडलिंग है ही नहीं. आपको मुंबई भी जाना पड़ सकता है, आपको एनीवेयर इन द वर्ल्ड आपको जाना पड़ सकता है. लेकिन द एटीट्यूड यू हैव लर्न एंड यू हैव ऑल्सो लेट द पीपल नो कि आपको कैसे काम करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, और एट द एंड आप कैसे अपॉर्चुनिटी ले सकते हो. Exactly. Yeah. So you are actually a power source to those girls who have a mind who have dream in the mind. Everything I'm blessed, and thanks to God and thanks to my family. The first of all is everything from them. Everything, especially my dad, who make me believe that nothing is impossible. But with the same thing, he make me believe also that you are a human. There will be a fall come. There will be a problems. There will be a hurdle. You have to solve. You have to give your best to solve that. And you have to go with the flow. However the situations come, wherever you stand, आप एक बार देखिए आसपास कैसा माहौल है, क्या है, और उस तरीके से you have to turn yourself or moved yourself, और उस तरीके से अपने आप को ढाल लेना चाहिए. So मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ यही करूँगी, या मैंने कभी ये नहीं सोचा कि सिर्फ मुझे ये नहीं करना है. अभी मेरे 2-3 ड्रीम्स ऐसे हैं कि मैं स्कूबा डाइविंग करना चाहती थी, मैंने कर लिया. मैं स्काई डाइविंग करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ. तो मेरा कोई पर्टिकुलर ऐसा ड्रीम या कोई डेस्टिनी नहीं है. आई जस्ट वांट टू हैव अ जर्नी. अब मेरे सिस्टर के 3 बच्चे हैं, तीनों ट्विन्स हैं, आप यकीन करेंगे. अब उनका वेकेशन हो गया है ना, तो एवरी डे दे वांट मी टू बी विद देम. सो आई डू दैट. ओके, जस्ट वांट टू प्ले विद देम. उनका वेकेशन है, सो आई एम हैविंग स्पेंडिंग माई टाइम विद देम, एंजॉयिंग. कभी रात को फ्रेंड्स लोगों के फ़ोन आ जाते हैं कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, सो इन दैट वे. कभी काम नहीं भी होता है तो मैं लोगों को सामने से फ़ोन करती हूँ कि मेरे पास काम नहीं है, आप मुझे काम दीजिए. कभी ऐसा होता है कि बहुत काम आ रहा है और मैं लेज़ी हूँ कि भाई मुझे सोना है, मुझे काम नहीं करना है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, फ़ोन मत करो. मैं नहीं जाती हूँ. और वो लोग फ़ोन करते रहते हैं, यार तुमने आज कमिटमेंट किया था, तुम्हें आना है. नहीं, मुझे नहीं आना, मैं सो रही हूँ. सो आई एम अ वेरी नॉर्मल गर्ल विद ऑल बहानाज. झूठ भी बोलती हूँ, काम भी करती हूँ, सिंसियरिटी भी है, बट इट्स वेरी सिंपल. आई लाइक टू डू एवरीथिंग, और जो नहीं करना वो नहीं करूँगी. पर कभी ऐसा होता है कि ड्यू टू सम रिस्पेक्ट, किसी की वजह से करना भी पड़ता है, तो उनके रिस्पेक्ट की वजह से करती भी हूँ. सो इट्स लाइक दैट. आई हैव टू बी वेरी सिंपल, बट आई एम वेरी सिंपल, बट आई एम नॉट नॉर्मल.
आई एम नॉट नॉर्मल, आई एम वेरी सिंपल, बट सबको ऐसा लगता है कि सिंपल का मतलब नॉर्मल होता है, बट आई एम नॉट नॉर्मल. आई हैव माई ओन थिंग्स, आई हैव माई ओन थॉट प्रोसीजर जो मैं लोगों पर नहीं थोपती हूँ, बट आई हैव. और मुझे ऐसा लगता है कि इतना एज एन ह्यूमन मैं इतना चाहती हूँ कि अगर कोई मुझे अंडरस्टैंड ना करे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए ओपिनियन ना बनाए. सो आई हैव दैट थॉट्स. So go with the flow. Of course, everybody has to go with the flow. I don't have मैं काफ़ी अपने बुजुर्गों को एडवाइस तो नहीं कर सकती, बट आई फील, और मैंने सुना है, मैंने जैसे अभी नहीं कहा कि 2 साल में ऐसी जर्नी रही है कि मुझे काफ़ी सारे लोग ऐसी जगह इनवाइट करते हैं जहाँ मैं आई कैन नॉट गो बीन एज एन मॉडल, मैं नहीं जा सकती, पर लेकिन प्यार से बुलाते हैं. जैसे एक इंस्टीट्यूट है जिसमें वृद्धाओं का आश्रम है, जहाँ आप किसी भी बुजुर्ग के पास चले जाइए, दुनिया के कोई भी, चाहे फॉरेन हो यहाँ हो, एंड ऑफ द लाइन वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलेंगे, बेटा डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जीवी लो जितनी जिंदगी जीवी है, करी लो जे करवू छे, लीव योर लाइफ, जो करना है कर लो. बस सबके मुंह से आप एक ही वर्ड सुनोगे. सो दिस इज द थिंग्स आई बिलीव दैट इज कमिंग आउट ऑफ सो मेनी एक्सपीरियंसेस. आप वृद्ध की बात कर रहे हो, ओल्ड एज, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद वो लाइन आ रही है वहाँ से. हाँ, ऑफ कोर्स. और मुझे मैं आई थिंक आई क्रॉस माई 30, बट आई हैव एडवाइस दिस, जितने भी यंग लोग हैं ना, मैं सबको एक ऐसा एडवाइस और ऐसा एक ये चीज़ बोलना चाहती हूँ ना, दिस इज लाइक अ मेस्मराइजिंग. आपको दुनिया के किसी भी ऐसे बंदे के पास जाके बैठना चाहिए ना जो आज ये बोल रहा होगा कि यार मैंने ये नहीं किया, यार मेरे से ये छूट गया है, यार मेरी तो गर्लफ्रेंड थी लेकिन मेरी शादी तेरी चाची से हो गई. यू नो, आप लोगों को ऐसे बंदे के पास बैठना चाहिए, क्योंकि वो ही आपको राइट एडवाइस देंगे, वही आपको ऐसी बात बताएंगे जो उन्होंने नहीं की है. तो दे पंच यू देयर, डोंट वेस्ट योर टाइम, दे विल पंच यू एवरी टाइम देयर, क्योंकि उन्होंने जो लॉस किया है ना, वो नहीं चाहते कि हम और कोई भी एल्डर जो लोग होंगे ना, उनको मेरी एडवाइस ये है कि आज आपने जो भी लर्न किया है या आपकी पास्ट में जो भी लर्न किया है ना, जस्ट फ्लो दैट टू योर किड्स, जस्ट फ्लो दैट यू यंग जनरेशंस. जितना जल्दी हो सके ना उतना वो चीज़ दूसरों के साथ बांटो, उनको बताओ, उनको सिखाओ. सो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग व्हाट आई हैव लर्न, बिकॉज आई ऑलवेज सिट विथ माई पेरेंट्स. I always, wherever I go, मैं किसी भी के साथ जाती हूँ, I'm very kind person in that way. I have to accept this. नहीं, ये चीज़ में लोगों को, बहुत सारे लोगों को जनरेशन गैप भी लगता है. जनरेशन गैप? Yes. People जनरेशन एक्चुअली ये वर्ड ही गलत है. जनरेशन गैप कुछ होता ही नहीं है, कोई जनरेशन गैप नहीं होता है. मैंने अपने डैडी को देखा है 60-70 साल की एज में वो 3 साल के बच्चे के साथ 3 साल का बच्चा बनकर खेलते हैं यार. आई अंडरस्टैंड दैट, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बोलते हैं ये कुछ नहीं होता, ये जनरेशन गैप नहीं, ये सब ये अपने वो क्या कहते हैं स्टेटस या तो ना करने के बहाने या तो सब बातें हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है जनरेशन गैप. ऐसा अब जैसे होता है ना एक अमीर गरीब, जैसे कि भाई ये गरीब अमीरों के साथ बैठ नहीं सकता या उनके घर नहीं जा सकता या उनका ये नहीं, वो तो खत्म हो गया. अभी नहीं है, अभी भी है. मैं आपको बताती हूँ कैसे. ऑडी गाड़ी कैन गो एंड स्टैंड एनी काइंड ऑफ चाय का किटली. ओके, एक ऑडी गाड़ी चाय के किसी भी किटली पे जाके खड़ा होकर चाय पी सकता है ऑडी वाला. आप मुझे बता दीजिए कोई चाय वाला मजदूर 5 स्टार होटल में जाके चाय पी सकता है? नहीं पी सकता. राइट, पी तो सकता है लेकिन एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाली थी. पी सकता है, क्यों नहीं? क्योंकि बेचारे को लोगों ने माइंडसेट ही ऐसा कर दिया है ना. ये तुम्हारी परिस्थिति आवीच है. अरे भाई तेरे पास अभी 100 रुपए है ना, तू एंजॉय कर, तू कर सकता है, तू कल कमा लेना. आज का दिन तो कर सकता है. यस लाइक दैट. सो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते. जब बॉडी वाला कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता यार. And only thing is that you have to be managed, you have to be balanced, you have to be equal. You have to treat equal to everyone. You have to believe yourself that you can be also equal to them. Right. That's all. I believe that. ऐसा कोई जनरेशन गैप नहीं होता. एक माँ अपने पेरेंट्स बच्चा बन के बच्चे को नहीं बड़ा करते क्या? तो फिर और कितने बच्चे हैं ऐसे हैं कि जो आज भी पेरेंट्स को संभालते हैं, देखते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, जब उनको भी ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स आज बच्चे बन गए. सो इट्स दैट इज़ द राइट थॉट. एक्चुअली वो एक सही थॉट होना चाहिए. और यही थॉट हम अपने जनरेशन को, जैसे मैंने कहा कि जो हम कुछ सीख रहे हैं उनको फटाफट हमें उनको वो लेसन देना चाहिए.
एंड यू हैव टू बी ऑलवेज सिट विद दैट काइंड ऑफ पर्सन. अगर कुछ लेसन लेना है तो ऐसे टूटे दिल वाले आशिक जो होते हैं ना, मैंने बोला ना, वो बुजुर्ग मुझे कह रहा है यार तारा हमारा लगन तारी मेरी मासी जोड़े था गया आगे, मेरी शादी उस मासी से हो गई, वरना मेरी गर्लफ्रेंड तो कोई और थी. तो दे ऑलवेज गिव यू राइट पंच. वो ऐसी जगह पिंच करता है ना कि आपको लगता है कि आई हैव वेस्टेड माई लाइफ. मैंने वेस्ट कर दिया है लाइफ को. अब तो कुछ वो रिग्रेशन सबको होता है एट द ओल्डर एज, लेकिन उनको जो होता है ना वो पर्टिकुलर उसी टॉपिक पर आपको पॉइंट करेंगे, वही पिंच करेंगे. बार बार देखना, मम्मी सुबह एक ही चीज बोलेगी, जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो. उसका रीजन है, अगर आपने एक दिन भी उगता हुआ सूरज नहीं देख लिया ना, यू हैव वेस्टेड योर लाइफ. यू हैव नॉट गिवन एनीथिंग टू एनीवन. ये तो दुनिया की बेस्ट चीज़ है. अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, बट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. यू हैव टू जस्ट, अरे भगवान खुद सुबह उग रहा है ना हमारे लिए, तो उसे देखो. सो माई मम एंड डैड हैज ऑलवेज टेल मी दैट save the time, that's the best thing. Don't waste your time. Wake up early in the morning, do whatever you want to do and sleep at a time. I'm fond of that too much. मैंने अभी कहा ना, since I lost my dad, I'm listening every day mantras. I do every day. मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मतलब घंटी बजाकर पूजा पाठ करने वाली नहीं हूँ. हाँ, लेकिन करती हूँ, ऐसा नहीं. I believe, being as a Hindu, of course I believe all my goddesses, God, I do everything. But I believe everything in a live way. कि जो तुम्हें अच्छा लगता है करो. आपको इससे पहले भी मैंने मेंशन किया कि जब मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछ रहे थे ना कि वो लड़की स्क्रीन पर है, तुम क्यों नहीं हो, उसका रीज़न एक ये भी है कि मैं थोड़ी सी ना लेज़ी हूँ. आई लव टू स्लीप. मुझे सोने का इतना शौक है ना कि मैंने सोने के चक्कर में बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज लॉस कर दी हैं. आई एम अ लिटिल लेजी इन दैट. चलिए, आपने ये टैग आपको खुद को ही दे दिया है, तो मैं तो क्या बोलूँ. नहीं, काफ़ी सारे लोगों के आए, अरे यार तुम्हें वो काम मिला, तुम गई नहीं, मैं सो रही हूँ यार, क्या करो. आई एम नॉट लेजी बट आई लव टू स्लीप. मैं अगर एक बार वो सोने के चक्कर में आ गई ना, तो मतलब उठना मुश्किल है. बट आई एम वेरी लाइक वेरी अल्कोहलिक. मुझे काम करना पसंद है. मैं थोड़ा सा मतलब कैसे मजदूर टाइप हूँ मैं. ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है. ये थोड़ा सा मजदूर टाइप हूँ. नहीं, ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है. कौन सा? एक साइड आप ये बोल रहे हैं कि यू आर लेजी, एंड सेकंड फॉर द वर्क, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि आई एम वर्कोहॉलिक. नो, वर्कोहॉलिक, हाँ. लेकिन जब मुझे ऐसा लगेगा कि मतलब मैं सोने के चक्कर में, मैं आपसे पर्टिकुलर यही बोल रही हूँ, लेजी जस्ट बीन, आई लव टू स्लीप, उसी के चक्कर में. अगर मुझे आप काम करवा दो और मेरे पाँव भी दर्द हो रहे हैं और मुझे पता है कि ये मुझे काम करना है ना, आई विल कीप वर्किंग ऑन दैट. बस ये है कि काम मुझे, अगर मुझे नींद इतनी प्यारी है मेरी, मैं स्पेशली संडे के दिन मम्मा को बोलती हूँ कि मुझे सुबह 6 बजे उठाया करो, क्योंकि मेरे स्कूल का एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं रोज़ सुबह उठती थी तो मुझे नींद आती थी, और इतनी प्यारी नींद आती थी ना, तो मुझे स्कूल जाने का मन नहीं करता था. तो मम्मा को क्या बोलती थी कि आप मुझे सुबह स्कूल के टाइम पर ही उठाना संडे के दिन, ताकि मैं उठ के फिर सो जाऊँ. So, वो स्वीट नींद लेने के लिए मैं संडे स्पेशली सुबह के स्कूल के वक्त उठती थी और फिर सोती थी. तो आई एंजॉय माई स्लीप इन दैट वे. मैं स्पेशली स्विमिंग के लिए जाती हूँ. अगर कभी गोवा वावा गए तो आई गो विद द गुड मसाज एंड एवरीथिंग, जस्ट फॉर हैविंग अ गुड स्लीप. आई पुट अ नाइस म्यूजिक, सैक्सोफोन म्यूजिक, एंड आई स्लीप. सो दिस आई डू. और ऐसा होता है कि फ्रेंड्स लोग प्लान बनाते हैं, बट अगर मैं कहीं गई तो मेरा प्लान यही होता है कि आई विल हैव माई बॉर्नविटा, आई विल डू दिस, आई विल स्लीप. सोने का बस बेस्ट है. ऐसा होता है. दैट्स गुड. आई हैव दिस माइनस थिंग, बट आई लव दिस. ये मुझे पसंद है. So at the end, I wanted to thank you for your energy first. Okay. For attitude second, and for your advice third. Right. So through this podcast, I guess people have already learned about the attitude towards the work, attitude towards the opportunities, and the realities of the modeling world. तो लोगों को ये पता चल गया है. So that is so fruitful. Thank you very much for that. Thank you so much, Mr. Patel. And I had amazing interview. Amazing मतलब बहुत ही ज़्यादा amazing रहा. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया, लेकिन that's fine, yeah. But advice तो ऐसा कुछ भी नहीं है किसी के लिए. आप भी जो कर रहे हैं मुझे लग रहा है बेस्ट है. आपको खुद को ऐसा लग रहा है कि मुझे करना है, आप कर रहे हैं. आपको जब तक लगेगा आप करेंगे. एडवाइस मैं किसी को नहीं दे सकती, कोई मुझे नहीं दे सकता. इट्स अबाउट एवरीथिंग इज इन आवर इनर. व्हाट यू फील, यू हैव टू गिव बेस्ट. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच टू हैव मी. जैसे कि आपने सुना, there are lots of things required to become a successful model. ऐसे ही लर्निंग और ऐसे ही
यूजफुल पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करिए माइंड मैपिंग पॉडकास्ट।